जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो कैसी चल रही है पढ़ाई भाई? बताओ। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सब फर्स्ट क्लास है? सब चंगा सी हैं? बताइए, जल्दी से बताइए भाई। राधे 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 सभी को, राधे राधे। रोज सुबह का 10 बजे का ये समय आपका और मेरा एकदम फिक्स, जहां आपको भी ये पता हो कि हमें आना है, हमें भी ये पता हो कि हमें आना है, आपको ये पता हो कि हमें पढ़ना है और हमें ये पता हो कि हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, बड़ा प्यारा अपना ये फाउंडेशन क्लास है, यूं कह लीजिए कि अपने एप्लीकेशन पे क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंतज़ार रहता है मुझे सुबह के 10 बजे का, कि कब सुबह 10 बजेगा यहाँ पर, कि जो है अपने बच्चों से वार्तालाप होगी, बात होगी, क्या चल रहा है उनके जीवन में, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, कितने लोगों का आप में से यूपी पुलिस का पेपर था, जो यूपी पुलिस देने गए थे? अपनी एग्ज़ाम की तो चलो तैयारी कर ही रहे हो, यूपी पुलिस का भी पेपर देने गए थे? कितने लोगों का था? क्योंकि आज यूपी पुलिस का अंतिम दिन है, अंतिम पेपर है। बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे लोग गए थे यूपी पुलिस का पेपर देने हैं। चलिए, बढ़िया बात है। पेपर देते रहना चाहिए, अच्छी बात होती है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। सर, शादी कब कर रहे हैं? अच्छा, शादी कब कर रहे हैं, ये बात भी सही है। शादी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा ना, है? कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है शादी, किया जाएगा, आराम से किया जाएगा। आ जाइए। बहुत बढ़िया, तो शुरुआत करते हैं। और पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक गए थे, और 25 तक हम लोगों ने सभी सवालों को देख लिया था। इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 26 से जाना है और क्वेश्चन नंबर 26 देखना है। ठीक है, पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। पाइप P1 एंड P2 अलोन कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर एंड 10 आवर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको ये बात कहूंगा, थोड़ा एकदम बढ़िया आनंद से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा पाइप एंड सिस्टम में, बहुत प्यारे प्यारे टाइप हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और पिछली जो क्लास में आपने पढ़ा था वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाली कहानी है। ठीक है, तो ये कमेंटबाजी में, बाकी चीज़ों में उतना ज्ञान जो है फोकस मत करिएगा। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कमेंट करने में ज़्यादा ध्यान है, कंसेप्ट को सीखने में ज़्यादा ध्यान नहीं है। आराम से हम लोग क्लास के एंड में खूब बातें कर लेंगे, तो अब उस समय कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन अभी जब तक पढ़ाएंगे तब तक क्या करिएगा, पढ़ने का पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए, सवाल है, P1 and P2 alone can fill a tank in 5 hour and 10 hour respectively. P3 alone can empty the same tank in 20 hour. Firstly, both pipe P1 and P2 are opened, and after 1 hour P3 is also opened. In how much time will the tank be completely filled? बड़ा प्यारा सवाल भाई, आप देखेंगे, आप समझेंगे यहाँ पे कि P1 और P2 5 घंटा और 10 घंटा में भरता है। जैसे P1 हो गया और यहाँ पर P2 हो गया, ये 5 घंटा में भरेगा और यहाँ पर ये 10 घंटा में भरेगा। ठीक है, और P3 जो है, अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक। तो यहाँ पर आप सवाल में पढ़ोगे P1 P2 अकेले 5 और 10 घंटा में भरता है, P3 उसे 20 घंटा में खाली करता है। P1 हो गया, P2 हो गया, दोनों भरने का काम, और P3 हो गया खाली करने का। तो यहाँ पर ये 5 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, ये 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, और यहाँ पर ये 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। अगर हम सब का एलसीएम देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। तो सब का एलसीएम अगर हम 40 लें, 5 × 8 = 40, 10 × 4 = 40, 20 × 2 = 40, यहाँ पे ये हमारे सामने सब का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया अकेले टंकी को 5-10 में भरते हैं, P3 इतने में खाली करता है। सबसे पहले P1 P2 दोनों को खोल दिया जाता है, और 1 घंटे के बाद में P3 को भी खोल दिया जाता है। फर्स्टली P1 एंड P2 आर ओपेंड। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहले P1 और P2 को खोल दिया गया, P1 और P2 को मेरे भाई यहाँ पर खोल दिया गया है। और उसके बाद में एंड आफ्टर 1 आवर, यानी ये वाला 1 घंटे तक चला, और 1 घंटे के बाद में हमने P3 को भी खोल दिया। यानी अब P1 भी काम कर रहा है, P2 भी काम कर रहा है, और P3 भी काम कर रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब मानो ये लोग कुछ देर काम कर रहे हैं और यहाँ कंप्लीटली फिल हो रही है टंकी। तो जब फिल होती है तो हम क्या लेते हैं? टोटल वर्क लेते हैं। जब फिल होता है तो क्या लेते हैं? टोटल वर्क। कुछ लोगों ने कहा सर एलसीएम 20 ले लीजिए, कोई बात नहीं यार, 40 भी सही है। आंसर 20 पर भी आ जाएगा, आंसर 40 पर भी आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस पे भी ले सकते हो। तो 1 घंटा तक P1 और P2 को खोला गया, 8 × 4 कितना होता है? 12। 1 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 12, प्लस हमारे सामने टाइम है,
P1 P2 P3। 8 4 12 में से 2 गया तो हमारे सामने हो जाएगा 10, बराबर किसके है तो 40 के। 12 को जाके घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। तो 10t का मान कितना है 28 है, और 10t का मान अगर 28 है, 2 से काटिए 5 बार में, और 2 से काटिए आप यहाँ 14 बार में, तो टाइम की वैल्यू आपके सामने 14/5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया था इन हाउ मच टोटल टाइम। तो यदि अगर आपको टोटल टाइम चाहिए तो टोटल टाइम पता करने के लिए आप यहाँ बोलेंगे सर 1 घंटा यहाँ पे लगा है और 14/5 यहाँ पर लगा है, तो इस हिसाब से सर कुल मिला करके 19/5 हमारा हो जाएगा, और 19/5 ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। 19/5 ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, 19/5 जो होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। दिखाओ फोन में। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं और अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया। Two pipe X and Y can fill a cistern in 10 hour and 15 hour respectively. The pipe were opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom, it took 2 hours more to fill the cistern. Find in how much time the leak will alone empty 50% of the cistern। यहाँ पे दो पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। याद करिए कि रिसाव को अकेला टंकी का 50% खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो X और Y की बात करते हैं, ये X है और ये Y है। तो दो पाइप X और Y टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में। चलो पेपर पेन उठाओ और जल्दी से आंसर देना सारे के सारे शुरू करो। तो X यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता है, Y यहाँ पर 15 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक लगा। मतलब ये दोनों जितने देर में भर सकते थे, ये दोनों जितने देर में भर सकते थे उससे 2 घंटा अधिक लगा। आपको पता है ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जब आया था पेपर में तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाए थे। आधे लोगों को तो भाषा ही समझ में नहीं आई थी कि भाई इसकी भाषा क्या है, ये कहता क्या है, ये सवाल कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो आधे लोगों को तो ये भाषा ही क्लियर नहीं हुई थी। तो मैं आपको सवाल को समझा दूंगा बहुत तरीके से और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूंगा। सवाल में यहाँ पर ये है कि जैसे हमारे पास में यार देखो 2 नल है, एक 10 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है। तो अगर इनको साथ में खोला जाता तो जैसे क्या होता है, मैं किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता हूँ, आप किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हो। तो मिल करके क्या करेंगे, 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15, यही होता है। मतलब चाहे मिल करके हमारा 8 घंटा आ जाए, 7 घंटा आ जाए, जो भी आ जाए, तो मिल करके जितना समय लग सकता था पता चला उससे 2 घंटे ज़्यादा लग गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, इनके साथ में एक तीसरा और था जिसका काम था खाली करने का, तो वो भी काम कर रहा था। ठीक है, तो पाइपों को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि तल में छेद के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि ये दोनों कितने देर में उसको भरेंगे, हम वो पता करें। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई X + Y, यानी कोई भी काम यहाँ दोनों अगर मिल करके करते तो कितना लगता। तो सर ये किसी कार्य को 10 घंटा और ये 15 घंटा, तो 10 × 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी ये लोग भरेंगे सर कितने में, 6 घंटे में। अब अगर मानो ये दोनों मिलकर के 6 घंटे में भरेंगे तो रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक लगेंगे, यानी 8 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे सवाल को हम देखेंगे, सर ये X है और ये Y है, और सर यहाँ पर एक रिसाव नाम का है यानी L लीक है। ये अकेला करेगा तो सर कितने घंटे में, 10 घंटे में। ये अकेला करेगा तो 15 घंटे में, और ये उससे 2 घंटे ज़्यादा लेगा यानी 8 घंटे में। ठीक है, ज्ञात कीजिए रिसाव अकेला टंकी का 50% कितने समय में खाली कर देगा। अगर हम सबको देखें तो यहाँ पर हमारे सामने 120 है, 10 का 12 गुना, 15 का 8 गुना, 8 का 15 गुना। यहाँ से अगर आप सबकी एफिशिएंसी को देखोगे तो बोलोगे X की वैल्यू 12 है, Y का मान 8 है। अब 20 में से कितना कम करोगे, 15 आएगा, तो 5 कम करोगे तो 15 आएगा। तो लीक की वैल्यू यहाँ से निकल गई कि लीक का मान कितना हो गया, तो भाई मेरे 5 हो गया। लीक का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि लीक अकेला क्या करेगा, तो टाइम बराबर में होता है मेरे भाई यहाँ पर ये वर्क हो गया, और वर्क का कितना, 50%, यानी यहाँ पर ये हो गया वर्क, और अपॉन में एफिशिएंसी हो गया। तो लीक की क्षमता कितनी हो गई, तो 5 हो गई। दोस्त हमारे सामने दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, 12 का उत्तर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है।
तो इस सवाल में यहाँ पर ये था जो हमें समझना था दोस्त कि सर जैसे दोनों मिल करके जितना देर लेते हैं तो लीक के कारण उससे 2 घंटा क्या लेंगे तो अधिक लेंगे। ये वाला कंसेप्ट महत्वपूर्ण था, इस लाइन को रिलेट करना था, इस चीज को समझना था। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लखन भाई को बोलो वो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर एंड बी टेक 18 आवर टू फिल इट। बोथ वर ओपन टुगेदर एंड अ लीक वाज स्पॉटेड व्हिच इंक्रीज द फिलिंग टाइम बाय 48 मिनट। अब लीक के कारण 48 मिनट अधिक लग जाते हैं, तो बताओ यहाँ पर लीक जो है खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सेम पीछे वाले की तरह है कि सर ए अकेला करेगा तो 12 घंटे में भर सकता है, बी इसे भरेगा तो 18 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, भरेगा। दोनों पाइपों को साथ खोला गया और एक रिसाव दिखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। भरने का समय क्या हो गया, 48 मिनट बढ़ गया। मतलब जितनी देर में ये दोनों लोग भरते हैं तो लीक के कारण 48 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगता है, लीक के कारण 48 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ए है हमारे पास में और कौन है तो बी है। अब ए और बी है तो ए हमारे सामने 12 घंटे में कर सकता है और बी हमारे सामने 18 घंटे में कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम 12 और 18 का एलसीएम हम देखें दोस्त यहाँ पर, तो 12-18 देखो यहाँ पे दोनों लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बोलोगे सर एक 12 में और एक 18 में, तो 12 इंटू 18 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने 30। 6 से हमारे सामने 3 बार में, 6 से हमारे सामने 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 12 इंटू 3 36/5, 12 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ 36/5 यहाँ। समझ में आ गया बात, 12 इंटू 3 36/5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7 सही 1/5। अब 7 सही 1/5 घंटे, यानी मैं किसी काम को 12 घंटे में करता हूँ, आप किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, तो हम दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो 12 इंटू 18 बटे में कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप सीधा सीधा कहोगे सर 36/5 या नहीं इतना। अब इसको अगर आप देखोगे भाई मेरे, तो ये 7 घंटा है, ये क्या है 7 घंटा, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 को जो हम 60 से गुना करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें मिल जाएगा भैया 20 मिनट। हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना मिनट, 20 मिनट, यानी 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट। समझ में आ गया बात, यहाँ पर 7 घंटा क्या हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर अकेले ये दोनों काम करते इतना लगता, जैसे पीछे में अकेले ये दोनों काम करते इतना लगता। ठीक है, लेकिन एक लीक भी काम हुआ है जिसके चलते 48 मिनट बढ़ गया। तो मैं अब आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भैया ए अकेला काम करेगा तो कितने घंटे में, 12 घंटे में, और बी अकेला काम करेगा कितने घंटे में, तो 18 घंटे में। अब ए और बी के साथ में एक लीक भी काम करता है, और यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा लिए गए समय से 48 मिनट ज़्यादा, इसमें 48 मिनट अपने को ज़्यादा जोड़ना है, इसमें 48 मिनट अपने को क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा जोड़ना है। ठीक है, अब 7 मिनट 12 सेकंड होगा, 1 सेकंड रुक जाइए, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1/5 12 मिनट, सॉरी हाँ 7 मिनट 12 7 घंटे 12 मिनट हो जाएगा। अब इसमें अपने को 48 मिनट ज़्यादा जोड़ना है, तो जैसे क्या होगा 7 घंटे हैं और 12 मिनट हैं, और कहा गया क्वेश्चन में कि 48 मिनट ज़्यादा लगता है। तो भाई मेरे यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप अगर देखेंगे तो ये 1 घंटा होगा और ये 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो हमारे सामने 8 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे, साफ तौर पर ये बात बोल सकते हैं कि सर ये दोनों और लीक मिल करके कितना घंटा लेने वाले हैं, तो 8 घंटा लेने वाले हैं। कितना घंटा लेने वाले हैं भाई मेरे, तो 8 घंटा लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया विकास जी, कल्याण जी, मुस्कान जी, ठीक है, मुकुल जी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी 8 घंटा। अब अगर हम तीनों का समय देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताइए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 72 हम ले सकते हैं सबका एलसीएम, 12 का 6 गुना, 18 का 4 गुना, 8 का 9 गुना। सर ए का मान 6 है, बी का मान 4 है, 10 में से कितना कम करेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 1 कम करेंगे। तो अकेला लीक इसको करने में कितना लेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा गुरुजी वर्क, और अपॉन में लीक की एफिशिएंसी इतना, 72/1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों की जो ये आदत है ना, पहली क्लास में ज़्यादा बच्चे लाइव रहते हैं और दूसरी क्लास में एकदम से जो है वो कम संख्या हो जाती है। तो ये जो आप लोग पहली क्लास को इतनी प्राथमिकता देते हो और बाकी क्लासेस को नहीं देते हो, ये आपकी गलती है। पहली क्लास में कभी भी जो लेवल होता है वो आसान होता है, नॉर्मल होता है, बेसिक्स होते हैं, और असली जो कंटेंट होते हैं उसके बाद वाली क्लासेस में होना शुरू होते हैं।
लेकिन आप लोगों को लगता है जो था वो पहला ही था, दूसरे तीसरे को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। और यहीं आपकी गलतफहमी आपको बाद में ले डूबती है। हजार दफ़ा मैं ये बात कहता हूँ कि अपनी क्लासेस को लेकर के सीरियस रहा करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, जितनी चीज़ें पढ़ाऊँ सब पढ़ा करो, ठीक है। अब आप नहीं सुन रहे तो हम क्या करें बताइए, तो गलती है ना आपका, ठीक है। आइए चलिए। विशाल यादव कहते हैं जी रिकॉर्डेड बैच में ज़्यादा लेक्चर है, इसीलिए क्योंकि रिकॉर्डेड बैच की ड्यूरेशन कम है। रिकॉर्डेड बैच में 50 मिनट की, 1 घंटे की, बस इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं है। 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट। लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं बच्चे, वो अगर आप देखेंगे तो आपकी क्लासेस ज़्यादा ड्यूरेशन की है। हाँ, मैच करना है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए कि रिकॉर्डेड बैच में हमने कितने क्वेश्चंस कराए थे और हम लाइव बैच में कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको शायद ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच से ज़्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्लासेस की संख्या कम कब दिखेगी, अब 1 घंटे की कोई क्लास लेगा और मानो 10 घंटे उसको पढ़ाने हैं तो 10 क्लास हो जाएगी। लेकिन उसी को आप 2 घंटे का क्लास बना दो तो सीधा आधा हो जाएगा, 5 क्लास हो जाएगा। तो आप क्लास को मैच कर रहे हो, आप ड्यूरेशन को मैच कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैच कर लो, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम इस सवाल पे चलते हैं। मुझे बहुत प्यारा ये सवाल लगा और आप लोगों को ये देखना भी चाहिए क्वेश्चन, आप लोगों को, सभी लोगों को। पढ़िए, सवाल पढ़िए। पाइप पी एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, क्यू इसे भरने में 20 घंटे लेता है। एक खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को साथ खोला गया, लेकिन तल में छेद के कारण टंकी को भरने में उम्मीद से 1 घंटा 12 मिनट अधिक समय लग गया। ज्ञात करिए कि रिसाव द्वारा भरी हुई खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। हमने इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन आपको करवाए कि नहीं करवाए, ईमानदारी से बताइए। तो अगर मैंने इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन करवा दिया, 27 और 28, तो क्या मैं 29 का यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो जल्दी से मुझे यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, मैं मान जाऊँगा। आप लोग इसको बनाइए जैसे पीछे भी क्वेश्चन था, एक अकेला इसको इतने देर में भरेगा, दूसरा इसको कितने देर में भरेगा, छेद के कारण इतना अधिक लगता है। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए सभी लोग। आंसर सबका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 3420/49। ठीक है, बिल्कुल 3420/49। क्या लगता है, बी आंसर होगा? 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से सभी लोग बनाइए। बहुत तरीके से मैंने आपको बच्चों ये क्वेश्चन अभी दे दिया था, बहुत तरीके से मैंने आपको ये सवाल दिया था अभी। बिल्कुल 2 सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ इसके ऊपर में, तो ये हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है। आइए, सभी लोगों का उत्तर बी आ रहा है, तो मुझे लगता है बना ही देना चाहिए। तो अगर ये इस काम को इतने दिनों में करते हैं और ये इस काम को इतने दिनों में करते हैं, तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो हम कहेंगे सर एक का 15 घंटा है और एक का 20 घंटा है, तो 15 × 20 / 15 + 20 यानी 35। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो हमारे सामने 60/7 हो जाएगा। यार 7×7 = 49 हो गया, 7×8 = 56 हो गया, 8 सही 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना है, चलो इसको रहने देते हैं या इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना घंटा आप रहने दीजिए, हमें इससे कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हमने कहा जी पी अकेला भी काम कर सकता है, क्यू अकेला भी काम कर सकता है, और साथ के साथ पी और क्यू के साथ साथ एक हमारा लीक जो है वो भी काम कर सकता है। पी अकेला इसे भरेगा और कितने देर में भरेगा? 15 घंटे में। क्यू अकेला इसे भरेगा और कितने में भरेगा? 20 में। और यहाँ पर ये जो है लीक के साथ करेंगे ना, तो जितना समय दोनों को मिलके लगा है उस समय से 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा। अब ये 1 घंटा 12 मिनट क्या होता है? देखो ये 60 मिनट और 12 मिनट 72 मिनट, और ये 72 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने वाली जो प्रक्रिया थी ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, और कई लोग इसकी वजह से छोड़ देते हैं। आपको मैं छोड़ने नहीं दूंगा। मिल करके टंकी को कितने देर में भरेंगे? तो 15 × 20 / 35, यानी यहाँ पर साफ तौर पे 60/इतना मिल करके इतने में भरते हैं और इतना अधिक लगेगा। ये क्या है? 1 घंटा 12 मिनट है, इससे 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे 12 से 6 बार में, 12 से 5 बार में। आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा, और ये 42 हो जाएगा। 300 और 42, तो गुरुजी 342 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे लिख देंगे 342 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मुझे पता है यहाँ पर 342 ये है, 0 ये है, तो एटलीस्ट 3420 हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ बात आता है इसका कितना गुना है, तो 15 का 2 गुना 30 है भाई साहब, देख लीजिए 42 हो गया, फिर 15 का 2 गुना 30 हो गया, 120, 15 × 120 हो गया। 20 से अगर हम काटेंगे तो 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में, और 2 से 1 बार में, 1 बार में, 7 बार में, 1 बार में, और इससे अगर हम काटेंगे तो 350 बार में।
सबकी क्षमता फटाक देना निकल करके आ गई। अगर आप देखेंगे तो P का मान 228 है दोस्त यहाँ पर, Q का मान 171 है। अब आप यहाँ पर देखो कि कितना भैया इससे कम है, 8 और 1 9, 7 2 9, 2 1 3, 399 में कितने की कमी है किया आएगा, तो बोलोगे 399 में 49 की कमी है। 399 में कितने की कमी है, तो 49 की। तो क्वेश्चन में कहा गया लीक को अकेला कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। यहाँ पर ये सवाल होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों की शीट को बनाते वक्त में मैंने कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव भी रखा हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के ऊपर में प्रयास नहीं करेंगे, और उसके ऊपर में प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे पता था, तो इसीलिए हमने इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या कहा गया। टैप P and Q कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर एंड 20 आवर रेस्पेक्टिवली। एक टंकी हमारे सामने इतने देर में भर सकता है और यहाँ पर ये इतने दिनों में भर सकता है। Both are open to fill the tank, but when the tank is 1/4 fill, a leak develop in the bottom of the tank through which 1/4 of the water supplied by both the tank leak out. How much time will it take the tank to fill? बहुत प्यारा सवाल है, मैं आपको इसको आसान भाषा में तोड़ करके समझा देता हूँ। असल में यहाँ पर क्या है, नल P और Q एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक ऐसी टंकी है, इसके अंदर में दो नल लगा है, एक P नाम का और एक Q नाम का। ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में। दोनों पाइपों को भरने के लिए खोला जाता है, और टंकी का जब 1/4 भाग मान लीजिए इतना पूरा पानी से भर गया है, 1/4 भाग जब पानी से भर गया है तो इसके तल में छेद हो जाता है। यहाँ पर इसके अगर तल की बात करें तो यहाँ पर एक छेद हो जाता है, और यहाँ छेद हो जाता है तो यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है, और यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है तो दोनों पाइपों के द्वारा जितना भी पानी था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये लोग जितना भी ये पानी भरते हैं उसका 1/4 भाग जो है वो बाहर एकदम लीक के माध्यम से टप 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 करके सारा का सारा निकल जाता है। तो टंकी जो है यहाँ कितने समय में भरेगी, क्वेश्चन ये कहा गया। मैं आपको सर समझाता हूँ, आप मेरी बातों को समझिएगा। ये P नाम का पाइप है, Q नाम का पाइप है, ये 15 घंटा लेता है और ये 20 घंटा लेता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा तुम बात को समझना, दो कहानियां थी। पहली कहानी ये थी कि इसके 1/4 जो काम है मेरे भाई वो कराना था, और दूसरी कहानी ये थी कि जो बचा हुआ 3/4 काम है वो कराना था। जब आप 1/4 काम को करवाए हो तो कहीं पर कोई लीक नहीं था, कहीं पर कुछ भी नहीं था, तो दोनों के दोनों नल पूरी क्षमता के साथ में काम कर रहे थे, 100% एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे थे। और जब आपने यहाँ पर ये 3/4 वाला काम करवाया तो उस केस में यहाँ पर क्या हुआ कि जो दोनों नल है वो अपनी क्षमता के 1/4 से काम नहीं किए। ऐसे भी होता है कि कूड़ा फंस गया है, कचरा फंस गया है, तो उनकी क्षमता का 1/4 काम नहीं करेगा, तो यानी उनकी क्षमता का कितना काम करेगा, 3/4 काम करेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसका समय, इसका समय, इसका समय, देखो हमें पता करना है टोटल समय कितना लगा, तो मिला करके होगा इसको भरने के लिए T1 टाइम और इसको भरने के लिए T2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ इस 1/4 को भरने के लिए इतना समय लगा होगा और बाकी वाले को इतना समय लगा होगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमारे सामने 60 काम है, इसका 1/4 हमें यहाँ करना है, 1/4 और यहाँ 3/4, और यहाँ पर क्या करना है, इसका 3/4 से करना है भाई। ठीक है, जब हम ये वाला काम कर रहे थे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो जब हम ये काम कर रहे थे तो काम इतना था और एफिशिएंसी कितनी थी, 4 + 3 7 था। और जब हम यहाँ पर ये वाला काम कर रहे थे तो ये वाले काम में जो हमारी एफिशिएंसी है इसका साफ तौर पे कहा गया 1/4 बाहर निकल जाता है। तो अगर यहाँ पर इसका 1/4 बाहर निकल जाता है तो इसका कितना बचता है, 3/4 बचता है। कितना बचता है दोस्त मेरे, 3/4 जो है वो बचता है। अगर आप क्वेश्चन में साफ तौर पे देखोगे तो दोस्त मेरे यहाँ देख लो आप, 3/4 से आपका 3/4 खत्म, 4 से आपका 15 बार में खत्म। ठीक है, तो अगर हम देखें 15/7 में जोड़ना है 60/7 को, और हालांकि देखो 60/7 को, तो ये हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 75/7 को अगर आप देखोगे 7 एकम 7, 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई 10.7 आवर है, और 10.7 आवर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो वही बात है, क्वेश्चन को जो सारा खेल होता है वो समझने का होता है। ठीक है, दो भाग में यहाँ पर जो है वो आपका पूरा पूरा काम होना है। पहला वाला भाग में यहाँ पर इस टंकी का 1/4 भरेगा, और दूसरे भाग में इस टंकी का बचा हुआ हिस्सा भरेगा। 1/4 अगर आपने यहाँ भरा है तो बचा हुआ हिस्सा 3/4 है जो आप यहाँ भरेंगे। यहाँ जब भरेंगे तो पूरी ताकत के साथ, यानी 100% एफिशिएंसी, यानी 7 के साथ में।
और यहाँ जब आप भरेंगे तो ये 7 का 1/4 लीकेज कर जा रहा है, तो सर 3/4 में भरेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए एक आधा क्वेश्चन अभी और देखते हैं और समझते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर में। बस इतना कहूँगा, रोज सुबह 10 बजे आप लोग लाइव रहा करो, ठीक है? रोज सुबह 10 बजे, मतलब रोज सुबह 10 बजे। कोई 10:05 पे आता है, कोई 10:20 पर आता है, इसमें आपका नुकसान है, ये ऐसा मत किया करिए आप लोग। पढ़िए, 2 पाइप हैं यहाँ पर, ए और बी। एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब टंकी का 1/3 हिस्सा, देख लो, पढ़ लो अच्छे से, 1/3 हिस्सा भर जाता है तो वापस से एक छेद विकसित हो जाता है, जिससे दोनों के द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। भरने में लगने वाला कुल समय क्या होगा? मैंने, है ना, मतलब एक तरीके से चाहे पाइप एंड सिस्टम की आप बात कर लीजिए, या फिर हम यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क पढ़े थे, आप किसी भी चैप्टर की बात कर लीजिए, किसी भी टॉपिक की बात कर लीजिए, कोई अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हटपटा सा, तो मैं उसके एक सवाल नहीं रखता हूँ, मैं उसके तुरंत 2 से 3 सवाल रेप्लिकेट कर देता हूँ। क्योंकि पहले क्वेश्चन में लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 100% समझ में आ जाता है, लेकिन 20-30% बच्चों को थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आता है, थोड़ा डाउट हो जाता है, ठीक है? तो जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर वहाँ उनको क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक जैसा रखता हूँ। मैं इस बार इसको फोटो की तरह से बताऊंगा आपको। ये आपके सामने दोस्त एक टंकी है, ठीक है? ये आपके सामने क्या है? तो टंकी है। ए और बी, एक टंकी को मेरे भाई यहाँ पर ए भी इसको भरेगा और बी भी इसको भरेगा 20 और 30 घंटे में। भरने में दोनों के द्वारा लिया गया, समझो टंकी 1/3 भर जाती है। टंकी हमारे सामने क्या हो जाती है? टंकी हमारे सामने जब 1/3 भर जाती है, ठीक है, जब टंकी 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव विकसित हो जाता है। मतलब अगर टंकी का ये देखोगे यहाँ पर, तो ये कितना हिस्सा है? 1/3 हिस्सा है। तो यहाँ पर ये कितना हिस्सा होगा? 3 में से 1 अगर ये है, तो मेरे भाई 3 में से 2 हिस्सा तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है? तो कहा गया जिससे दोनों पाइपों के द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाए। जब इतना भर जाएगा तो अब जो पानी है भरेंगे उसका 1/4 बाहर लीक से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल टाइम कितना लगेगा, मैं बताता हूँ। सर हमारे सामने एक ए है, हमारे सामने एक बी है, ये 20 घंटे लेता है और यहाँ पर ये 30 घंटे लेता है। 20 और 30 घंटे में भरेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का 3 बार में, 30 का 2 बार में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ और आगे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने 2 तरह का टाइम लगेगा। हमारे सामने क्या लगेगा? एक T1 टाइम लगेगा और एक यहाँ भरेगा T2 टाइम लगेगा। सर इसको भरने में T1 टाइम, इसको भरने में T2 टाइम। टाइम बराबर में क्या होता है? तो दुनिया बोलती है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो जब आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को भर रहे थे तो वर्क आप कितना कर रहे थे? 1/3 वर्क, यानी जो भी आपके टंकी का कैपेसिटी था इसका 1/3 आपने यहाँ भरा, ठीक है? और एफिशिएंसी आपकी कितनी थी दोस्त यहाँ पे? तो टाइम बराबर ये वर्क हो जाएगा और एफिशिएंसी क्या होगा? 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पे। दूसरे वाले में टाइम कितना लगा? तो टाइम बराबर ये वर्क है, देखो ये है, और इसका 1/3 तो हो गया है, 2/3 बाकी है, तो यहाँ पर इसका 2/3 हमारे सामने हो जाएगा। तो ये हमारे सामने हो गया वर्क। और एफिशिएंसी की बात है तो कहा गया कि 1/3 भरने के बाद, क्वेश्चन में पढ़िए, जब टंकी 1/3 भर जाती है तो छेद विकसित हो जाता है और दोनों के द्वारा 1/4 पानी निकल जाता है। यानी यहाँ पर जब तक काम हो रहा था तो फुल एफिशिएंसी के साथ में, अब ये काम के बाद बचे हुए काम के लिए छेद हो गया, तो जितना ये पानी डालेंगे इसका 1/4 निकल जाएगा। 4 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 3/4। कितना? 3/4। अब आप इसको आइए और हल करिए और बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से इसको सॉल्व करके अपना आंसर लेकर आइए। आप यहाँ देखेंगे तो सीधा सीधा 3 और 5 15 होता है, जो कि इसको काटेगा 4 बार में, ठीक है भाई? अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे सर 5 × 3 15 है, और 15 से हम इसको काटेंगे 4 बार में। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है। अब अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने 4 है, ये दोनों एक साथ में मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 8, 8 चौके मेरे भाई कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएगा हमारे सामने 3। 3 चौके 12 और 12 मेरे भाई यहाँ 44/3 हो जाएगा। 44/3 हमारे सामने कौन सा है? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, सी जो है हमारे सामने करेक्ट आंसर है। तो जितने लोग आप में से उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। सर 3/4 कैसे लिया? प्लीज एक्सप्लेन करो। दीपावली कांबले कहती हैं। देखिए 3/4 यहाँ पर है ना, अब मैं बताऊं, मैं जितना पानी, मान लीजिए मैं इतना भर रहा हूं, तो मेरा 1/4 वेस्ट चला जा रहा है। 4 लीटर में से 1 लीटर मेरा वेस्ट चला जा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी क्षमता के कितने से काम कर पा रहा हूँ? 3/4 से काम कर पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? कल के दिन अगर आप बोलेंगे सर आपका 1/5 जो है ना सर वो वेस्ट हो गया, सर वेस्ट हो गया, तो यानी मेरा 5 में से अगर 1 वेस्ट हो गया तो मैं यानी 4/5 अपना काम कर पा रहा हूँ,
ठीक है, तो ये होता है ऐसा। एक चौथाई वेस्ट होने का मतलब अपनी क्षमता का 3/4 से काम करना। 1/5 भाग वेस्ट होने का मतलब अपनी क्षमता के 4/5 से काम करना। 1/6 भाग का वेस्ट होने का मतलब अपनी क्षमता के 5/6 भाग से काम करना। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पर अभी नया नया सीरीज शुरू किए, और नया नया सीरीज शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मैराथन वाली क्लासेस मीठी क्लासेस होती हैं, उसके बाद में यहाँ पर उसमें बेसिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसको पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, देखो मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बोलता है ना तो फिर बड़ा बुरा लगता है। एक बात बताता हूँ, मैं जितना यूट्यूब पर प्रेजेंट रहता हूँ, जितना मैं एप्लीकेशन पे प्रेजेंट रहता हूँ, और जितना मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझाएं, जितना हो सकता है आपको सशक्त बनाए, उतना शायद ही कोई करता होगा। तो कम से कम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दूसरों को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी कह रहे हों अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे इस बात को। आप अपने सीरीज को लेकर के आइए, आप अपनी चीज़ों को पढ़ाइए, लेकिन जो दूसरा पढ़ा रहा है उसको आप नीचा दिखा करके अपने सीरीज को बेस्ट बताएंगे वहां पे ना, तो वो कोई फायदा वहां पे नहीं होता है। ठीक। दो चीजें होती हैं, पढ़ाई का दो हिस्सा होता है, एक हमारे सामने होता है पढ़ना, कंसेप्ट को बिल्ड करना, और दूसरा होता है प्रैक्टिस करना। मैंने पहले भी आपसे ये बात कहा था कि देखो जैसे यूपी पुलिस का ही आप लोग देखो, जब बात आई पढ़ाने को लेकर के तो हमने उनका 17 दिन 17 मैराथन पढ़ाया, और फिर जैसे पेपर नजदीक आया तो उसके बाद में हमने उनके प्रैक्टिस सेट भी लिए, हमने उनके मैराथन्स भी लिए, हमने सब कुछ लिया। ठीक है, अभी वैसे ही आप लोगों की बात है, जब तक मेरे भाई पेपर नहीं है तब तक दूर है तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जैसे नजदीक आएगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। आज से कुछ समय पहले हमने दफ्तर सीरीज के अंदर ये घोषणा की थी कि मैं कुछ बड़ा लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर, और जिसका प्रभान सबको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन वालों को भी फायदा होगा और बैच वालों को तो होगा ही होगा, यूट्यूब वालों को। और वो हुआ भी। लेकिन उस समय भी हमने किसी को गाली नहीं दी, उस समय भी हमारी अनाउंसमेंट में किसी के लिए दो शब्द बुरा नहीं था, उस समय हमने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया। हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि दूसरे का ये जो है, बाकी दुनिया की ये चीज़ें खराब हैं, जो हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है, अपने आप को इतना बड़ा विधाता मैं कभी नहीं बनाता हूँ, अपने आप को इतना बड़ा भगवान कभी नहीं बनाता हूँ मैं। छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, आप भी अगर 3-4 साल ढंग से पढ़ाई कर ले, 5-6 साल ढंग से पढ़ाई कर ले, हमारी तरह 30-40 किताबें लगा ले आप भी, ठीक है, तो आपका भी गणित बहुत बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है वहाँ। तो इसीलिए मैं एक आधा कल मेरे पास वीडियो आई, कुछ बच्चे ने भेजा, कहा सर देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो पता नहीं कौन सी सेट उन्होंने सीरीज शुरू किया, जो भी, कि बहुत लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी तो खून निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। सवाल ऐसे सवाल नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है। और दूसरी बात, कृपया करके हमारी क्लासेस को, जैसे हमारी मैराथन से ये है, ठीक है, मीठा शब्द और ये सब इस्तेमाल ना करें। ठीक है, नहीं तो मैं आ गया तो फिर तो अपने लेवल पे आ जाऊंगा, तो फिर तो कहीं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। मैं छोड़ता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, तो बस उसको कृपया रहने दिया जाए। ठीक है, मैं बोलना छोड़ चुका हूँ, सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के बारे में मैं कुछ भी बोलूँ। ठीक है, मुझे पता है बच्चों की ज़रूरत क्या है, और मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। अभी जैसे आप लोगों की ज़रूरत एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, भाई तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम्हारा ये सब टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद में वहाँ पर ये थोड़ी है कि जब ये कंप्लीट ही नहीं होगा तो मैं तुम्हारा प्रैक्टिस करा के क्या करूँगा ये बताओ, प्रैक्टिस करा के क्या करूँगा ये बताओ। तो भाई पहले मैं अपना पढ़ाऊंगा ना, पहले मैं आपकी चीज़ें कंप्लीट करूंगा। अब मैं ये बेहुदा वाली बात कर दूं, देखो पढ़ना है तो बैच में आ जाना, प्रैक्टिस में तुमको यूट्यूब पे कराऊंगा, तो वो तो अपने आप में एक दोगलापन वाली स्टेटमेंट है कि आप बैच बेचने का सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अभी पढ़िए आप लोग, देखिए 2 समय तुम क्लास चला ही रहे हैं। एक समय पर हमारा यहाँ पर ये पूरा बढ़िया तरीके से चलता है, पूरा फाउंडेशन। दूसरा जो हमारा चलता है वो रात में चलता है, आपको पता है 8 बजे दफ्तर सीरीज चलता है। और दफ्तर सीरीज के अंदर में भी हम आपको शॉर्ट में सीजल के लिए पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो क्रिस्पी होता है वो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि हाँ थोड़ा क्रिस्पी होगा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और अभी 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद में अपना ये जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला है, ये भी हम लेकर के आएंगे। छोड़ेंगे कोई चीज़ थोड़ी यार, बताओ। मुझे आपके सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए जितनी चीज़ें होंगी वो सब काम करेंगे। भाई वो बफरिंग होने लगा ऐप पे, देखो एक बार। ठीक है, तो अपन जो है वो सारी चीज़ें करेंगे, बट हाँ, फिर से मेरी आग्रह है, यदि एक आधा मास्टर ऐसे कभी अनाउंसमेंट अपनी कर रहे हो और जिसमें हमारे बारे में बोले कृपया करके, तो आप उन्हें समझा दें कि वो अपने काम पर ध्यान दें। ठीक है, दूसरे के बारे में ना कहें। आइए। भाई अभी बताइए, बफरिंग हो रही है क्या? अभी बफरिंग हो रही है? ओबीएस देखना भाई, ओबीएस 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 देखो, ओबीएस देखो।
एक बार रुक जाओ बच्चों, बफरिंग हो रही थी, एक बार चेक करते हैं हम लोग कैसे बफरिंग हो गया है। हो गया, सही हो गया। अभी बच्चे बता रहे हैं ग्लिच हो रहा है। यहाँ देखो ना, ऐप पे देखो ना, कमेंट देखो ना। एक बार रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा है ना, बच्चे बता रहे हैं बफरिंग हो रहा है, क्लास रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, चेक कर लेने दीजिए, ठीक है। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है। स्टॉप कर भाई, दोनों को स्टॉप कर, इधर भी स्टॉप करो। ये है ना, ओबीएस को आज अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, कल भी तुम्हारे ओबीएस में दिक्कत आई थी, याद है? हैं? फ्रीज हो गया था, और जैसे आधा घंटा होता है फ्रीज हो जाता है ये। कल भी मैंने कहा था सर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए। अभी आ गया, ऑडियो वीडियो क्लियर आ गया, अभी देखिए एक बार, अभी आ गया है। बहुत बढ़िया, अभी एक बार चेक करिए आप लोग, फटाफट एक बार चेक करिए, बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो एक बार आ गया हो तो अब बताइए मुझे। हेलो, बताओ भाई, सभी लोग बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। अरे भाई पूरा सेलेक्ट करिए ना, अच्छे से सेलेक्ट करिए आप। बताइए भाई, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, आ गया है? दिखाना एक बार, कमेंट दिखाना यूट्यूब के, ऐप के, यूट्यूब के। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए, ठीक है। असल में क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे स्ट्रीम होता है, उसका नाम होता है ओबीएस। और ओबीएस के साथ में यहाँ समस्या ये है कि पता नहीं लैग कर रहा है, बीच बीच में कभी कभी छोड़ दे रहा है। तो अब आज मैं इसको देखता हूँ, पहले पूरा इंस्टॉल करके दूसरा सॉफ्टवेयर मैं इसमें डाउनलोड करता हूँ, क्या परेशानी है, ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे। तो कुल मिला के बात यही है, हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अपनी ये जो क्लासेस है और एक रात में जो अपनी दफ्तर सीरीज है, ठीक है, ये दोनों कवर करने हैं, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाला जो भाग है वो भी मैं आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा, और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। आज ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं सवाल को। हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। वहां पर एंड हो गया क्या? अपने पे भी एंड हो गया है? हाँ। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई टू पाइप इन 8 मिनट एंड 10 मिनट सेपरेटली, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर पाइप एंड 3/5 थ्रू द लेटर पाइप, ठीक है। However, the obstruction was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes from that moment. How long did it take before the full flow began? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक टंकी को दो पाइपों से अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको 8 मिनट में, और यहाँ देखें तो इसको 10 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है, मतलब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतने देर के लिए खोला जाता है। लेकिन किसी रुकावट के कारण पहले पाइप से केवल इतना ही पानी बहता है और दूसरे से केवल मेरे भाई इतना पानी बहता है। रुकावट को अचानक हटा दिया जाता है और टंकी उसके बाद में 3 मिनट से भर जाती है। पूरा भरने में कितना समय लगेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला जो पाइप है वो कितने देर में भरेगा, 8 मिनट में। दूसरा वाला कितने देर में भरेगा, 10 मिनट में। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे सामने 40 हो गया, 8 का 5 गुना और 10 का 4 गुना, ठीक है। तो अगर हमारा सिस्टम दो नलों के द्वारा भरा जाएगा, एक के द्वारा इतने में, दूसरे के द्वारा इतने में, तो ये उनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल में हमारे सामने यहाँ पर ये कहता है बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ पर ये दोनों को हम कुछ देर के लिए खोलते हैं, तो यहाँ पर ये अपनी क्षमता से इतना काम करेगा और ये अपनी क्षमता से इतना काम करेगा और कुछ देर काम करेगा। फिर कहा गया मेरे भाई बाधा हो गई, ठीक है, बोथ आर ओपन फॉर सर्टेन टाइम बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, इतना देखो यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ।
पहला वाला जो है मेरे भाई यहाँ किसी रुकावट के कारण पहला वाला केवल इतना पानी ही बहता है और दूसरे से केवल मेरे भाई उसकी क्षमता का इतना पानी बहता है, और ऐसा कुछ देर तक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे मानो ये पहला वाला पाइप है और ये दूसरा वाला पाइप है, पहले वाले की क्षमता इतनी है, दूसरे वाले की क्षमता इतनी है। पहला वाला अपने द्वारा केवल इतना पानी भर सकता है। ये पहला पाइप है जो अपनी क्षमता के 5/8 से काम करेगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा पाइप है जो अपनी क्षमता के 3/5 से काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है कोई, कि सर ये अपनी क्षमता के इतने से काम करेगा, ये अपनी क्षमता के इतने से काम करेगा, और ये लोग कुछ देर तक ऐसा काम करेंगे। कुछ देर काम करने के बाद में क्या होगा? कुछ देर काम करने के बाद में मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि जो रुकावट थी, जो बाधा थी, अब हम उसको खत्म कर देते हैं। ये बाधा खत्म हो जाती है। तो बाधा जैसे खत्म होगी तो उसके बाद में जो ये काम करेंगे, तो ये अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे, ये अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे दोस्त मेरे? अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। तो पूरी ताकत से काम करेंगे तो ये अपनी क्षमता का पूरा 5 से काम करेगा, अगला पूरा 4 से काम करेगा, और यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उसको मेरे भाई 3 मिनट में भर जाएगा। ये 3 मिनट में भर जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो टोटल वर्क के। ये बराबर हो जाएगा कितने? टोटल वर्क के। तो ये अपनी क्षमता के इतने से काम करेगा, ये अपनी क्षमता के इतने से काम करेगा और कुछ देर काम करेगा, और फिर उसके बाद में वहां पर बात करते हैं तो पूरी क्षमता से काम करेंगे 3 मिनट, तब जाकर के टोटल वर्क ये हमारा हो पाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में वही कहा जाता है टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी यहाँ भी टाइम लगा है, यहाँ भी टाइम लगा है, तो कितना हो जाएगा? मैं आपको बता दूं दोस्त मेरे, यहाँ पर ये हो जाएगा 25/8 हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 12/5 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये जाएगा वहाँ। अगर हम देखेंगे 25/125 हो जाएगा हमारे आगे, और 12×8 = 96 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 6×5 = 11, 9×2 11, और 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 221/40। तो यहाँ पर हो जाएगा 221/40, और यहाँ पर हो जाएगा टी का। ठीक है, 5×4 × 9 × 3 27। 27 को अगर आप ले जा करके उधर घटाते हो, तो 27 को दोस्त ले जाके घटाओगे कि सर 27 को ले आके घटा दिए, तो 27 को ले आके घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, टाइम की अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो टाइम हमारे सामने क्या होगा? ठीक है, क्या हमारे सामने किसी से कुछ कटेगा? 13 × 13, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 13 से आप काटेंगे एक बार में, 13 से काटेंगे एक बार में, और 13 7 91, तो टी बराबर हमारे सामने 40/17 हो जाएगा। अब हमारे सामने यहाँ पर 14/17 हो चुका है, तो क्वेश्चन में कहा गया है जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो समय है वो 40/17 है, तो इसको हमने ले लिया, और उसके बाद में यहाँ वाला समय हमारे सामने 3 है। 51 और 40 हमारे सामने 91/17 हो जाएगा। 17×5 = 85, 5 सही 6/17। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भैया? ठीक, ऑल ओके है, ऑल दिक्कत है, कहीं पर कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप इन 8 मिनट एंड 10 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ आर ओपन फॉर अ सर्टेन टाइम बट ड्यू टू बोथ आर ओपन फॉर अ सर्टेन टाइम बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ओनली इतना ऑफ द फ्लो थ्रू द फॉर्मर एंड इतना थ्रू द लैटर पाइप। ठीक है, आवर ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव्ड एंड द सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। उसके बाद में 3 मिनट में सिस्टम जो है हमारा फुल हो जाता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक इट बिफोर द फुल फ्लो बिगन? तो बहुत तरीके से हमने ये बात को समझा, बहुत तरीके से बच्चों इस बात को हमने जाना। आप लोग ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। 17×34 से अच्छा, तो यहाँ पर टोटल टाइम फिर नहीं पूछा है क्वेश्चन में। जो हमसे देखो, अगर दो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने 2 चीज़ें लेकर के आया हूँ। सबसे पहले वहाँ पर कि जब तक फुल फ्लो बिगन नहीं हुआ था तो कितना टाइम लग रहा था, तो 40/17, और फिर उसके बाद में अगर हम चाहते कि पूरी की पूरी टंकी भर जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, तो उसमें टोटल हमारा इतना लगेगा। तो जैसे सवाल में हमारे सामने ये कहा गया था कि पूरा पानी भरने में कितना समय लगेगा, अब यहाँ पर ये वाला हिंदी जो है, ये हिंदी हमारा गलत है, हिंदी में गलत दिया गया, इंग्लिश में दिया गया हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगन। तो इंग्लिश के हिसाब से कहने का मतलब ये है कि जब टंकी पूरी क्षमता से काम कर रहा था तो उसके पहले कितना समय लगा था। तो हिंदी में यहाँ पर ये होना चाहिए था, ठीक है, कि शुरू में यहाँ पर मतलब पूरा पानी भरने के पहले, पूरा पानी भरने के पहले, समझ में आ रहा है बात यहाँ, या पूरी क्षमता में कार्य करने से पहले, इसकी हिंदी गलत है, हिंदी में ये होना चाहिए कि पूरी क्षमता कार्य करने से पहले कितना समय लगेगा। पूरी क्षमता मतलब पूरी क्षमता में जब वो काम करेंगे तो उसके पहले जो वो कार्य कर रहे थे उसमें कितना समय लगेगा, तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसकी हिंदी गलत है, इसकी हिंदी को सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अभी इसमें का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे बफरिंग हुआ था,
या बाकी समस्याएं हुई थी उससे जिसकी क्लास बाधित हुई, क्वेश्चन बाधित हुआ, वो यहाँ पर कॉम्पेंसेट हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जब आप 33 को देखेंगे तो आप पढ़िए मेरे सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। कहा गया दो इनलेट पाइप एक्स और वाई एक नल को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पाइपलाइन में कुछ रुकावट के कारण एक्स अपने मात्रा का केवल इतना से भर पाएगा और वाई केवल इतना से ही मेरे भाई पानी भर पाएगा। एक निश्चित समय के बाद में, हो सकता है कि ये कार्य 2 मिनट चला हो, 3 मिनट चला हो, 4 मिनट चला हो, एक निश्चित समय तक चला हो, और एक निश्चित समय के बाद में रुकावट को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। यदि रिजर्वर को पूरी तरीके से भरने में कुल 8 मिनट लगते हैं तो रुकावट ने कितने समय तक पूर्ण प्रवाह को बाधित किया? है बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपके सामने यहाँ पर ये पाइप है, एक आपके सामने यहाँ पर ये पाइप है। ये 12 मिनट में भर सकती है, ये 15 मिनट में भर सकती है। दोनों कैल्शियम हमारे सामने 60 होगा, इसकी क्षमता 5 होगी, इसकी क्षमता 4 होगी, जैसा क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया कि सर ये इतने देर में भरेगा, इतने देर में, तो ये इनकी क्षमता हो गई। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कहा गया बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली बट ड्यू टू अ पार्शियल ब्लॉकेज इन द पाइपलाइन ओनली 2/5 ऑफ द रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू एक्स। पहले वाले का जितना भी क्षमता है, पहले वाले का अगर क्षमता इतना है ना, तो इसकी क्षमता के 2/5 का ही पानी जा रहा है, बाकी सारा ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर 3/4 ऑफ द रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू वाई। वाई की जितनी वैल्यू है तो इतना पानी नहीं जा रहा, इसका मेरे भाई 3/4 जा रहा है। तो एक्स इतना पानी देता है, वाई इतना पानी देता है, और ये कुछ देर तक ऐसा होता है, ये कुछ देर तक ऐसा होता है। किसी को भी नहीं पता कि वो 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है, हाँ कुछ देर तक है, ये पता है। फिर कहा गया आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द ब्लॉकेज इज कम्प्लीटली क्लियर्ड। कुछ समय के बाद में अब ये ब्लॉक हट जाएगा। जैसे ब्लॉक हटेगा तो ये 5 की एफिशिएंसी से, और जैसे ब्लॉक हटेगा तो ये 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, एंड इफ इट टेक्स टोटल 8 मिनट टू रिजर्वर टू कम्प्लीटली फिल। अब ये 5 मिनट काम करेगा और यहाँ पर ये 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। भाई मेरे देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कहा हुआ था इसके बाद अब 3 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस वाली चीज को 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि टोटल 8 मिनट लगेंगे। यहाँ वाले काम में मेरे भाई कहा था कि टोटल कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। भाई 8 मिनट में टी मिनट अगर यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 माइनस टी। जैसे अगर मानो ये 2 मिनट है, 8 में से 2 घटा दो 6, अगर ये 3 है 8 में से 3 घटा दो 5, अगर ये 4 है 8 में से 4 घटा दो 4। तो यहाँ पर अगर ये टी मिनट था तो ये 8 माइनस टी मिनट था, और इस तरह से जाकर के रिजर्वर फिल हुआ है। पाइप एंड सिस्टम अपने आप में एक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, और मजा आ जाएगा भाई जब तुम पढ़ोगे तो। मेरा इतना कहना है कि भाई मैं आपको हर चैप्टर का 0 से लेकर के हीरो लेवल तक का सब करा दूंगा, एक एक टाइप आपको करा दूंगा, एक एक लेवल आपको करा दूंगा, एक एक परीक्षा के सवाल आपको करा दूंगा। रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से यहाँ पर मेरी बातों को सुनते रहिए। ठीक है, इतना अगर आप ध्यान दे देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे भाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो ये अपनी क्षमता के इतना काम कर रहा था, ये काम कर रहा था कुछ देर, उसके बाद में ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये बाधा हट जाती है और ये पूरी क्षमता से काम करते हैं। पूरा काम 8 मिनट में होता है, अगर ये टी मिनट में तो 8 माइनस टी तो टोटल वर्क होगा। आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पे कहेंगे गुरुजी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा गुरुजी। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखिए, 5 + 9 कितना, 5 + 4 9, 9 इंटू मेरे भाई 8 माइनस टी, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 60 के। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 5t है यहाँ पर, और ये हमारे सामने 72 है, और ये हमारे सामने 90 है, बराबर है 60 के। 72 में से 60 गया तो 12 हो जाएगा। सर यहाँ पर ये 4t है, उधर गया तो हमारे सामने इतना। तो क्वेश्चन में t का मान 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा फॉर हाउ लॉन्ग डिड द ऑब्स्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्ट द फुल फ्लो। कितनी देर तक यहाँ पर उसने रोका हुआ था, कितनी देर तक वो पूरे क्षमता से काम नहीं करने दे रहा था, कितनी देर तक दोस्तों, 3 घंटे तक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो जैसे आज वाले जितने भी टाइप्स थे उनके सवाल करने हैं, अपने एसएससी मैथ के ये सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे और अपने रेलवे के ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और बढ़िया तरीके से इन सवालों का अभ्यास करेंगे आप। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिया भाई मेरे, 2 टाइप हो गए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। क्या आप तैयार हैं टाइप नंबर 3 के लिए, बताइए जल्दी से। क्या आप तैयार हैं टाइप नंबर 3 के लिए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। तैयार हैं तो टाइप नंबर 3 देखिए क्या है। बेस्ड ऑन द पाइप्स बीइंग क्लोज ड्यूरिंग द ऑपरेशन इन बिटवीन। भैया पानी भर ही रहा है, तुम पाइप को बंद कर दिए, क्या मजाक है। तो उसी के ऊपर में अब यहाँ पर तुम्हारा ये वाला सवाल आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 48 और 66 मिनट में भर सकते थे। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे,
कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी 32 मिनट में भर जाए। अब ये वाले क्वेश्चन को दोस्त यहाँ पर जो है तुम बेसिक से भी बना सकते हो और तुम स्मार्ट अप्रोच से भी बना सकते हो। मैं तुम्हारे सामने दोनों तरीके रखता हूँ। यहाँ पर एक हमारे सामने ए है और हमारे सामने बी है। ये 48 मिनट में भरेगा और यहाँ पर 66 मिनट में भरेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 48 में भरेगा और 66 में भरेगा। यहाँ पर ये मेथड नंबर 1 जो है यहाँ पर बेसिक है, ठीक है, और यहाँ पर मेथड नंबर 1 जो है वो बेसिक है मेरे भाई, आप समझिए। ए और बी 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाए। यहाँ पर दोनों को एक साथ खोला जाए तो पहली बात हम इनका एलसीएम लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 6 इंटू 8 है और यहाँ देखेंगे तो 6 इंटू 11 है। तो 6 हमारे सामने हो गया, 8 भी हो गया और 11 भी हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 48 इंटू 11 हो जाएगा, ये 8 है, 8 4 12 है और यहाँ पर इतना है। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 528। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 528 और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? इतना गुना। अब सवाल में जैसे कहा गया और क्या कहा गया, दो पाइप ए और बी क्रमशः 48 और इतने मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए। मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर बाद में स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा। तो मेरा बेसिक यहाँ पर क्या कहता है? मेरा बेसिक कहता है कि जैसे मान लो ये दोनों का समय दिया गया तो फटाक देना उनका एलसीएम ले लो। बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर आप दोनों को मेरे भाई साथ में खोल देते हैं तो कुछ देर तक ये चलेंगे। उसके बाद में कहा गया कि बी को हम बंद कर देते हैं, यहाँ बी को बंद कर देते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स बी शुड बी सो दैट द टैंक गेट फिल इन 32 मिनट, ठीक है। और पूरा का पूरा टंकी कितने देर में भरेगा? तो 32 मिनट में। भाई बंद कर दीजिए इसी, ठीक है। तो आपने बी को खोला और यहाँ पर कुछ देर को खोलेंगे और इस तरह से मिलाकर के कुल मिलाकर के टोटल वर्क होगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक से करवा रहा हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच से कराएंगे। तो क्या कहा गया? साफ तौर पर कहा गया कि दोनों को मेरे भाई यहाँ पर साथ में खोला जाए। कितने मिनट के बाद में आप इसको कर देंगे ताकि पूरी की पूरी टंकी जो है वो 32 मिनट में भर जाए। देखो भाई, एक छोटी सी बात बताता हूँ, 32 मिनट को लेकर के लोचा हो सकता है। 32 मिनट यहाँ पर ये टोटल का टाइम है या फिर 32 मिनट रिमेनिंग का टाइम है। यहाँ पर दिक्कत ये है, ठीक है। तो आपको पहली बात सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए। और कहा गया देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक गेट फिल्ड इन 32 मिनट। अब जब टंकी 32 मिनट में भर रही है तो ये नहीं कहा गया द रिमेनिंग टैंक गेट इन 32 मिनट, नहीं, कहा गया टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? तो टोटल 32 है। जो बच्चा बेसिक से जाएगा तो उसके दिमाग में क्या होगा? उसके दिमाग में ये होगा कि गुरुजी अगर ये टी है तो ये वाला टाइम क्या होगा? 32 माइनस टी। तो ये वाला टाइम क्या होगा गुरुजी? 32 माइनस टी। अब बेसिक वाला बालक यहाँ पर क्या करेगा? ए प्लस बी को टी से गुना। ए प्लस बी हमारे सामने कितना है? यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पर ये 8 है। सर ऐसी क्षमता के साथ में कुछ देर काम करेंगे, फिर सर ए की क्षमता के साथ में सर यहाँ पर 32 माइनस टी तक काम करेंगे और ये बराबर होगा टोटल वर्क के यहाँ पर इतने के। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी 19 टी है और प्लस हमारे सामने यहाँ पर आप देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 352 माइनस 11 टी है और ये बराबर है 528 के। यदि अगर हम देखें तो 19 में से 11 गया तो भैया 8 टी हमारे सामने हो जाएगा। 8 में से 2 गए इतना, 12 से मेरे भाई 5 गया इतना और यहाँ पर ये हमारे सामने जो है सो 76 हो गया दोस्त और ये हमारे सामने इतने के करीब में आ जाएगा। आप 8 से काटेंगे, 8 से 2 बार में और 2 बार में, तो कितने देर के बाद में? तो टी का मान तब जाके आता है 22। अब जब तुम इस तरह से बनाते हो तो तुम अपने आत्मा को तो संतुष्ट कर लेते हो, तुम्हारा मन तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मन और तुम्हारे आत्मा के हिसाब से पेपर तुम्हारा नहीं निकलता। क्योंकि इस तरह से अगर सिलेक्शन होना होता ना तो भारत में लगभग हर बच्चे का हो जाता, क्योंकि उसके हिसाब में, उसके नज़रों में तो वो मेरे भाई वहाँ पर सही है। उसने गलत क्या किया? उसने तो बनाया बनाया सही बनाया, भैया देखो कितना रच रच के यहाँ पर उसने लिखा, रच रच के यहाँ पर लिखा, लेकिन क्या ये सिलेक्शन के तरीके हैं? दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको टाइम एंड वर्क जब पढ़ा रहा था दोस्त मेरे, तो मैंने उसी समय में आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको ये बात इस पूरे फोटो में बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊं दोस्त यहाँ पे। तो क्या कहा गया था? देखो बी नाम का बंदा छोड़ करके जाता है तो आप ये देखो ना कि ए नाम का बंदा जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक रहा है। ए नाम का बंदा सर यहाँ पर भी रहा है, समझ में आ गया बात, और ए नाम का बंदा यहाँ पर भी रहा है। तो मैं ये कहता हूँ पूरे के पूरे 32 मिनट ए ने काम किए हैं और ए छोड़ करके नहीं गया है।
तो जब ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि कितने समय के बाद में बी छोड़ दे ताकि हमारी टंकी 32 मिनट पूरा लगे भरने में, तो मैं कहता हूँ ए नाम का बंदा शुरू से लेकर के अंत तक रहा। तो अगर मैं यहाँ पर इस टोटल वर्क में से ए के किए गए कार्य को घटा दूं तो जो भी बचेगा वो बी का काम होगा। मान लीजिए 100 खिलौने मैंने और आपने मिलकर के बनाए हैं, जिसमें 70 खिलौने मेरे हैं, तो आपके कितने हो गए? 30 हो गए। तो ऑटोमेटिक मैं टोटल वर्क में से मेरा वर्क निकाल देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच बच्चों लगाएं, और मेथड नंबर 2 हमें स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से अगर हम देखें कि सर स्मार्टली इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो ए जो है वो शुरू से अंत तक रहा है, तो ए ने पूरा पूरा काम किया 32 मिनट। तो सर यहाँ पर जो है ए ने काम किया कितना? 11 इंटू 32। इस क्षमता के साथ में 32 मिनट तक काम हुआ है। तो सर ये काम कितना है? तो सर ये काम हमारे सामने इतना है। ये हमारे सामने क्या है गुरुजी? ये हमारे सामने टोटल वर्क है, और ये हमारे सामने क्या है? ए का वर्क है। तो टोटल वर्क में से ए के वर्क को अगर आप घटा देंगे तो ये हमारे सामने किसका वर्क निकल जाएगा? बी का। और सर बी का वर्क निकल जाएगा तो बी को इस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप सीधा सीधा कहोगे गुरुजी टाइम बराबर वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। साफ तौर पर मेरे भाई आ जाएगा 22 मिनट। अगर यहाँ बी ने 22 मिनट काम किया है तो इसका मतलब यहाँ पर यही पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए? तो भाई 22 मिनट काम किया उसके बाद तुम बंद कर देना। तो जो काम हमारा यहीं पर हो सकता है उसके लिए हम यहाँ पर अपना इतना वक्त ज़ाया क्यों करें? दिमाग में अपने लेकर के चले कि अगर जितने मिनट के बाद तुम कर रहे हो, ए नाम का बंदा शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क में से ए के वर्क को घटा दो, बी का वर्क आ जाएगा, और बी को अपने ही कार्य को करने में कितना समय लगा? तो 22 मिनट। सिंपल है, एकदम सटीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर और क्वेश्चंस में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको देखिए विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हैं। ए किसी टंकी को 16 मिनट में भरेगा, बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों पाइपों को साथ में चालू किया गया तो बी को कितने देर के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? अब ये क्वेश्चन आपका अलग तरीके का है, ये एक अलग कंसेप्ट के ऊपर में है। आपको इसको मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम यहाँ देखें ए को लेकर के और अगर हम यहाँ देखें बी को लेकर के, तो ए किसी टंकी को 16 मिनट में भरता है और बी जो है इसे 24 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर खाली करता है। तो 16 और 24 का अगर हम देखेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 2 है। पहले हम इसको मेथड नंबर 1 से दोस्त बेसिक से जाएंगे और हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। कहा गया इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट बी शुड बी क्लोज्ड। यानी यहाँ पर दोनों को मेरे भाई साथ में खोला गया और कितने देर के बाद में बी को बंद किया जाएगा, सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट। इस तरीके से कि पूरा का पूरा जो टंकी है वो 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया दोनों को साथ में चालू किया, बी को कितने देर के बाद बंद करना होगा कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। अब देखो पहले यहाँ पर दोनों को तुमने साथ में खोला है, उसके बाद तुमने बी को बंद कर दिया है, तुमने ए को यहाँ पर रखा है, 30 में से टी को घटा दिया तो तुम्हारे सामने 30 माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। ये बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के। ये बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के। तो ये लोग कुछ देर तक काम किए, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद में ए काम किया इतना देर। अगर हम देखेंगे तो ए प्लस बी, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 इंटू हमारे सामने टी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे सामने 30 माइनस टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारे इतना के। यदि हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे 90 माइनस 3t और ये बराबर है दोस्त 48 के। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ 90 से 48 गया तो हमारे सामने 42 हो जाएगा और ये हमारे सामने 2t है। आप सीधा सीधा काटेंगे तो 21 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि सर आफ्टर हाउ मेनी टाइम बी शुड बी क्लोज, कितने देर के बाद? तो 21 के बाद ये आएगा। ठीक है, अब लेकिन जब तुम इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाने जाओगे वहां तुमको आएगा कष्ट। मैं बताता हूँ क्या होगा। कुछ लोग होते हैं जो मेरी बातों को आधा अधूरा सुनते हैं और आधा अधूरा सुनने में गलतियां खुद करते हैं, इंजाम हम पे थोप देंगे। जी मास्टर साहब आपकी वजह से यहाँ पर ये हुआ है। तो मास्टर साहब की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ये बातें मैं अभी समझाऊंगा कि भैया यहाँ पर गड़बड़ी क्या है क्या नहीं है। अगर आप मेथड नंबर 2 स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ठीक है, अगर आप लगाते हैं तो क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपने कहा जी यहाँ पर हमारे सामने टोटल वर्क है। ठीक है, आपने कहा कि सर इन बोथ द पाइप आर ओपन हाउ मेनी बी शुड बी क्लोज। तो आपने कहा जी बी को क्लोज करना होगा। तो बी को अगर मान लीजिए क्लोज हो जा रहा है तो ए नाम का बंदा शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है।
ए नाम का बंदा मेरे भाई कभी हटा नहीं, कभी गया नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ए नाम के बंदे ने 30 मिनट में कितना काम किया? तो ए नाम के बंदे ने, मैं यहाँ पर बताऊँ तो 30 मिनट में जो काम हुआ है वो यहाँ पर देखिए। आप बोलेंगे सर 1 मिनट में 3 काम, तो 30 मिनट में तो हो जाएगा गुरुजी 90। तो यहाँ पर 90 काम हुआ है। और जब तुम इसमें से घटाने जाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 42। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लो, तुम ऐसे ही कर लो, हटाओ। फेल वेल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं दूसरे तरीके से इसको बताऊंगा। पहला वाला तरीका आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारे सामने टोटल वर्क था, सर ये हमारे सामने ए का था, घटा दिए तो बी का आ गया। अब बी नाम का बंदा इतना खाली कर सकता है, और हर मिनट वो कितना खाली करता है? तो 2 खाली करता है। तो आप अगर इसको घाटेंगे तो मेरे भाई 21 मिनट आएगा, तो ऐसे 21 आंसर होगा। बट जो सही लॉजिक है जो मेरे हिसाब से है वो यहाँ पर क्या है, आपने मैथमेटिकली इसको ऐसा बना दिया, लेकिन जो इक्वेशन बैठते हैं, जो पीछे लॉजिक्स बैठते हैं, वो लॉजिक ये नहीं कहते हैं, वो लॉजिक कुछ और कहते हैं। वो लॉजिक यहाँ पर क्या कहते हैं? वो लॉजिक यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे टंकी है, ए इसके अंदर भरने का काम करता था और बी इसके अंदर खाली करने का काम करता था, और ऐसा हमारे साथ में कुछ देर होता था। फिर हमने खाली करने वाले टंकी को मेरे भाई यहाँ पर बंद कर दिया, और उसके बाद में फिर ए उसको भरता रहा, और कुल मिलाकर के 30 मिनट तक काम हुआ। तो मैं इसको रिवर्स वे में समझाता हूँ। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखो, 30 मिनट तक ए ने काम किया है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा है, तो 30 मिनट में इतना भरा होगा। मानो टंकी के अंदर इतना पानी था और इतना इसने और भर दिया, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो, मतलब बात वही पड़ेगी, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो। आप ये बोलोगे कि सर 90 लीटर इसने पानी भरा है, लेकिन टंकी में गया 48 है, तो सर कितना पानी बह गया, कितना पानी लीक ने खाली कर दिया? ए ने भरा 90 है, गया 48 है, तो सर लीक ने खाली किया 42। और यहाँ पर हर मिनट में ये खाली कितना कर रहा है? 2। तो सर कितने मिनट लगेंगे? तो 21 मिनट, इसीलिए 21 जो होगा आंसर होगा। 21 जो होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी तरीके से कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके सामने ये है कि टोटल में से एक हटा दीजिए, बी आ जाएगा, ऐसे अपना सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकली भी आप उसको समझ सकते हैं कि ए ने मेरे भाई भरा कितना था? 90, गया 48, 42 हवा में गायब, और वो हवा में गायब किसने किया था? तो बी ने किया था। आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। हमारे सामने सवाल यहाँ क्या है? 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सारे के सारे पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद में क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए? मैं ये कहता हूँ अब इसके अंदर में हम लोग कोई भी बेसिक नहीं लगाएंगे, सीधा स्मार्ट अप्रोच लगा के सवालों को हल करेंगे। 2 पाइपों के ऊपर में सवाल बहुत हो गए, 3 पाइपों पर आते हैं। पी क्यू आर की बात है तो एक बंदा 40 करता है, एक 80 करता है, और एक यहाँ पर 120 करता है। अगर सबका तुम एलसीएम का बात करोगे तो तुम्हारे सामने 240 हो जाएगा। 4 छक 24, 8 तिरके 24, 12 दूना 24। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा बहुत तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। शुरुआत में सभी खोल दिए जाते हैं, यानी आपका यहाँ पर ये कहना है कि शुरुआत में सारे के सारे खोल दिए जाते हैं और कुछ देर तक खोल दिए जाते हैं। ठीक है, कितने समय के बाद में क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए? कितने समय के बाद में क्यू और आर को, क्यू और आर को कितने समय के बाद में आप बंद करोगे? 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, कितने समय के बाद बंद कर दोगे ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए? क्यू और आर को बंद कर दोगे तो काम कौन करेगा? पी करेगा। और टंकी यहाँ पर कितने देर में भरेगा? तो आधे घंटे में, 30 मिनट के अंदर में भरेगा। भाई मेरा बहुत प्यारा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है, आपने सर क्यू और आर को बंद किया है ना, लेकिन पी नाम का बंदा तो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है। पी नाम के बंदे ने कहीं पर कोई कमी तो नहीं की, उसने कहीं सेवा और खातिरदारी में कमी नहीं की है। तो पी नाम के बंदे ने सर यहाँ पर काम करेगा 6, तो सर 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा, तो आधे घंटे तक उसने कितना भरा होगा? 180। तो मानो 240 यहाँ पर लीटर में से 180 लीटर इसने भरा है, जो 60 भरा है वो किसने भरा है? तो क्यू और आर ने भरा है। तो सर यहाँ पर जो टाइम लगेगा क्यू और आर को वो कितना लगेगा? तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, सीधा सीधा 12 मानेंगे। तो सर 12 मिनट के बाद में उसको बंद कर देंगे, 12 मिनट के बाद में उनको बंद कर देंगे, बस बात खत्म। टोटल वर्क में से पी के वर्क को निकाल दीजिए, जो बच गया क्यू और आर का वर्क है, क्यू और आर के वर्क को क्यू और आर के एफिशिएंसी से खत्म करिए तो उनका टाइम आ जाएगा। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ऐसे सवालों को मालिक हमारे इतने देर में ही समेट देना होता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना होता। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। आ जाइए, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भरते हैं और सी पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को साथ खोला जाता है, लेकिन सी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, और ए और बी मिलकर के टंकी के शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने समय में भर देंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है। अगर हम देखेंगे ए जो है यहाँ पर 18 घंटा लेता है और बी हमारे सामने 27 लेता है, तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 54 है। 18 का 3 गुना, 27 का 2 गुना, ठीक है। और माफ़ करिएगा, सॉरी, सी को हम लोग भूल गए थे। सी हमारे सामने खुद हमारा 54 है, तो सी को भी ले लीजिए और सी खाली करेगा। अगर हम सब कैल्शियम लेते हैं तो हमारे सामने बच्चों आ जाता है 54। 18 का हमारे सामने 3 गुना, 27 का हमारे सामने जो है वो 2 गुना, और 54 का 1 गुना। ए और बी इतने इतने भरेंगे, सी इतने देर में खाली करेगा। क्वेश्चन में कहा गया तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन सी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, 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 लेकिन सी को बंद कर दिया जाता है 12 घंटे के बाद में, ठीक है। बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। इन हाउ मच टाइम विल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर। बहुत प्यारा। इसके अंदर में दो हिस्से हैं। तुम फिर से कहता हूँ मेरे भाई, यहाँ अगर पकड़ लो तो तुम्हारा सवाल बन गया, नहीं पकड़ पाओगे तो हमेशा घूमते नाचते रह जाओगे। सवाल को जितनी बार पढ़ोगे क्लैरिटी तुम्हें उतनी बार मिलेगी। पहली बात कहा गया तीनों को आपने एक साथ खोला है, ये लीजिए तीनों को आपने खोल दिया है। कितनी देर के लिए खोला है, इसका कहीं कोई जिक्र है? नहीं जिक्र है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन सी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तो हो सकता है कि इन लोगों ने कितने देर तक काम किया हो, 12 घंटे तक साथ में काम किया हो। फिर उसके बाद में कहा गया जी पाइप ए और बी मिल करके टंकी के शेष भाग जो भी बचा हुआ है, उस शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने समय में भरेंगे। तो पहली बात, इन लोगों ने काम कितना किया वो पता करो, क्योंकि जब काम कितना किया वो पता करोगे तो उसमें से निकलने के बाद में शेष भाग बचेगा। तो जी सी को बंद किया गया 12 घंटे के बाद में, तो इसका मतलब इन लोगों ने काम किया 12 घंटे। तो सर ये हो गया वर्क डन, यहाँ पर ये हो गया वर्क डन। तो यदि अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे कि भैया काम हमारे सामने हुआ कितना है, तो हम कहेंगे जी वर्क डन हमारे सामने कितना है। तो कहा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए ने इतना किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, और कितने देर किया, तो 12 घंटे। 3 2 5 और 1 6 72, ठीक है। 6 × 12 72 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, माफ़ करिएगा, सी की वैल्यू माइनस में है तो हमें इसको माइनस में लिखना चाहिए। और यहाँ पर कितना घंटे, तो 12 घंटे, तो यहाँ पर इतना। अब 3 2 5 में से गया 4, 4 × 12 48 हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या होगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा। हमारे सामने अगर रिमेनिंग वर्क होगा तो आप साफ कहोगे गुरुजी आपको 54 लीटर पानी भरना था, 48 लीटर आपने भर दिया, तो आपके सामने 54 में से 48 जाने के बाद में आपके सामने 6 लीटर बचा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है जरा वो पढ़ो। क्वेश्चन में कहा ए और बी को टंकी के शेष भाग के 1/3 को भरने में समय कितना लगेगा। अब ए और बी को समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर मैं क्या कहता हूँ, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कहता हूँ। और मेरे भाई यहाँ पर जो है वर्क अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया, ये हमारे सामने शेष भाग है और शेष भाग का 1/3 इनको भरना है। और किसको भरना है, ए और बी को, यानी 5 की क्षमता के साथ में भरना है। जब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 2/5 आवर है, ये 2/5 आवर है। और 2/5 आवर को जब आप मिनट में बदलोगे मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पर मिनट में बदलोगे तो 2/5 को मिनट में बदलने के लिए आप करोगे 5 से 12 बार में, तो हमारे सामने 24 मिनट हो जाएगा। और 24 मिनट हो जाएगा तो बड़े इज्जत से, बड़े तसल्ली से ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो सवालों के अंदर इतनी खूबसूरती होती है, वो आपको पढ़ने में समझ में आएगा। जब आप सवालों को पढ़ोगे, एक एक लाइन को पढ़ोगे, तोड़ो। देखो कभी भी इसी भी याद को याद रखना, कोई भी टॉपिक जब तुम पढ़ते हो ना भाई, तो उन टॉपिक का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसको एक एक लाइन तोड़ तोड़ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो। कंसेप्ट तुम्हारे यहीं से बिल्ड होते हैं, ठीक है। आपके सामने बहुत नए सवाल आएंगे, टेस्ट में आएंगे, बुक्स में आएंगे, सब चीज़ में आएगा, ठीक है। आप उनको कब क्रैक कर पाओगे, तब क्रैक कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट और फाउंडेशंस और बेस बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ बताते हैं। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है कि गुरुजी यहाँ पर ये वाला काम ये कैसे हो गया, ये वाला काम कैसे हो गया, आप मेरे से यहीं पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बट हमें कहीं पर भी किसी भी तरह से गलत रूप नहीं लेना है, गलत रास्ता नहीं लेना है।
सवाल बड़े सरल होते हैं, किसी भी विषय के हों, किसी भी चैप्टर के हों, चाहे टाइम वर्क हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, बस समझने की देरी है। और ये इतने बड़े बड़े भाषा के सवाल होते हैं, आपको लगता है ये हमसे नहीं बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। अब जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 और 20 में भर सकते हैं और सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने हर एक सवाल के दो फोटोकॉपी बना रखे हैं, एक यहाँ पर समझाने के लिए और दूसरा आपके लिए उड़ाने के लिए। तो कहा गया प्रारंभ में तीनों पाइपों को साथ में खोला गया, टंकी को भरने में 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। अब इतना दिमाग में आ गया कि अब 2 मिनट और लगता टंकी को भरने में, लेकिन भैया भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया, कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट ही है, एकदम यहाँ पर अलग ही है। ठीक है, ए एंड बी कैन फिल इन इतना एंड सी कैन एम्प्टी इन इतने। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। चलो आ जाओ, ए पहला काम भरने का करता है, बी काम भरने का करता है और सी मेरे भाई यहाँ पर काम खाली करने का करता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मैंने एलसीएम लिया है। मुझे नहीं लगता है किसी भी भाई को, किसी भी मित्र को, किसी भी दोस्त को कोई भी यहाँ दिक्कत आई होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं, ऑल द थ्री पाइप आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगिनिंग। हिंदी में भी पढ़िए तो प्रारंभ में तीनों पाइपों को साथ में खोले जाते हैं। चलिए, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्रारंभ में तीनों पाइप साथ में खोले गए। ठीक है, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी मेरे भाई बंद करता है, यानी अंतिम के 2 मिनट सी नहीं आता है काम करने। ठीक है, अंतिम के 2 दिन यहाँ पर, अंतिम के जो यहाँ पर है 2 मिनट, अंतिम के 2 मिनट सी नहीं आता है काम करने। तो अंतिम के 2 मिनट खाली ए और बी ही काम करते हैं। आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कार्य के खत्म होने के 2 दिन पहले सी छोड़ देता है, यानी अंतिम के 2 दिन वो नहीं आता। उसी तरीके से हाउएवर सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, यानी लास्ट के 2 मिनट वो नहीं आता है। तो काम हमारा होता है, टैंक हमारी फिल होती है, तो टैंक हमारी फिल होती है तो बराबर है टोटल वर्क के। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल, पूरा कितना समय लगेगा। तो इन लोगों ने कुछ देर काम किया और इन लोगों ने 2 मिनट काम किया, तो हमारा हुआ अब ए प्लस बी प्लस सी इंटू इतना 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, तो ये हमारे साथ में 70 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 हमारे सामने, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बराबर है कितने के, इसके। अगर आप देखोगे 70 की बात हम करते हैं दोस्त यहाँ पर, 18 को ले जाके घटा दो तो हो जाएगा 42, और हो जाएगा 42 तो टी का मान 6 होगा। तो टोटल समय कितना लगा जी टंकी को भरने में, तो 6 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ। तो भैया देखो, बच्चा बच्चा भी यहाँ, जापान का बच्चा भी बता देगा, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल इन मिनट्स, पूरी टंकी के बारे में कहा है। डी बताओ, तुम लोग बताओ, बेशर्मों की तरह बताओ, डी तो आंसर होगा ना। है, टंकी 6 मिनट में तुम भर दोगे भाई, भर दो तुम टंकी को 6 मिनट में। क्वेश्चन में क्या भाषा में बोला गया था, कितने देर में टंकी भरेगी, कितने समय में टंकी भर जाएगी, भर दो तुम 6 मिनट में। भाषा तो तुमको समझ ही नहीं आ रही है, प्यार प्यार से पढ़ा रहे हैं तब भी। 6 मिनट में भर दोगे भाई तुम टंकी, जो आंसर 6 मिनट दे रहे हो भर दो तुम टंकी को। 6 मिनट में कुछ काम होगा ना और 2 मिनट में यहाँ होगा, तो टंकी कितने देर में भरेगी, 8 मिनट में। इतना तो बुद्धि लगा लो, टंकी भरेगी कितने देर में ये पूछा गया। ये थोड़ी पूछा गया सब मिलकर के साथ में कितने देर ताता थैया किए थे बताओ। ये तो नहीं पूछा ना मिलकर के यहाँ जुगलबंदी कितने देर की हुई थी, मिलकर के गपशप कितने देर का हुआ था, वो पूछा गया था जो तुम आंसर डी बता रहे हो। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जिम्मेदार तुम खुद हो, अब फिर बाद में बोलोगे गुरुजी ये हो गया। आ जाओ, चलो अगला सवाल पढ़ लो। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, सी अकेला भरे हुए को x मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन 2:30 बजे में सी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है तो x का मान क्या होगा। इन सवालों को पढ़ो, इन सवालों में देखो, समझो, इन कंसेप्ट को समझो। इनको नहीं जानोगे पेपर नहीं होगा क्लियर, नहीं होगा सिलेक्शन। फॉर्म पे फॉर्म आते रहेंगे, भरते रहोगे, होता रहेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट्स बिल्ड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। समझिए यहाँ पर। अब देखिए हमारे सामने क्या कहा गया, ए के बारे में कहा गया और किसके बारे में कहा गया, बी के बारे में। और जिसके बारे में कह दिया जाए कि ये किसी कार्य को x घंटे में करता है, उसको लेना नहीं है, उसको छोड़ दो, वहीं ड्रॉप मार दो। सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर, खत्म करो, लो ही मत उसको, बात ही खत्म। तो तुमने यहाँ पर ए से मेरे भाई टंकी भरवाई 16 घंटे के अंदर में, बी से तुमने टंकी भरवाई 24 घंटे के अंदर में। दोनों का जो तुमने एलसीएम लिया वो लिया 48 के करीब में। 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना मेरे भाई, यहाँ पर ये बात बन जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब कहा गया बहुत तरीके से पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर बहुत तरीके से। ठीक है, ऑल द पाइप वर ओपन एट 10:30। अगर आप यहाँ देखोगे तो 10:30 बजे के करीब में दोनों पाइपों को तुमने खोला था।
ठीक है। ऑल द पाइप का मतलब 3 पाइप थे तुम्हारे सामने, तीनों खोले थे, और सी को तुमने 2:30 बजे बंद कर दिया था। तो 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, जो कि होते हैं 4 घंटे, 4 घंटे तक आपने ए और बी और सी सबको चलाया है। ठीक है, ए बी सी आपने सबको चलाया और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपके पास में ए है, बी है, सी है, और सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। सारे लोगों को 10:30 बजे आपने शुरू किया और 2:30 बजे सी को बंद किया है। तो 10:30 से लेकर के 2:30 होते हैं 4 घंटे, 4 घंटे सारे के सारे चले हैं। फिर कहा गया मेरे भाई, यदि टंकी उस दिन 8:30 बजे भर जाए, अब 2:30 बजे से काम हो रहा है और टंकी 8:30 बजे भर रही है, तो मेरा ये कहना है 2:30 बजे से 8:30 बजे होते हैं 6 घंटे, और ये 6 घंटे में सी तो बंद हो गया है, यानी कर कौन रहा था, ए और बी, और इस तरीके से काम हुआ है। इस तरीके से काम हुआ है, तो लीजिए सर, सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल करके चली आएगी कि सर 4 घंटे सबने मिलके 6 घंटे ऐसे तो जाकर के काम हुआ हमारा टोटल। कैलकुलेशन को अगर मानो और फास्ट करना है इनमें, तो आप अपना दिमाग और लगा सकते हो। आप अपना दिमाग पता है कैसे लगा सकते हो, 4 टाइम ऑफ ए प्लस बी, 6 टाइम ऑफ ए प्लस बी, 10 टाइम ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे 4 टाइम ऑफ मेरे भाई सी बराबर कितने के हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ ए प्लस बी, 6 टाइम ऑफ 10 टाइम ऑफ ए प्लस बी, 10 टाइम ऑफ 5 मतलब 50, और यहाँ जो टोटल वर्क है वो 48 से ले जाओगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो सीधा सीधा कहोगे सी की वैल्यू -1/2, और -1/2 तो एक्स का मान क्या होगा, तो सर 48 दूनी 96, 96 होगा। बट वो तुम्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके बना देता हूँ। मैं ज़्यादा उड़ाऊंगा तो मुझे पता है तुम्हें दिक्कतें हो जाएंगी, नहीं उड़ा रहा मैं, नॉर्मली यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। 4 टाइम ऑफ आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए 3 है, बी 2 है, तो 3 2 5 प्लस सी हो जाएगा। आपके सामने आराम से हम लोग चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, टोटल वर्क हमारे सामने 48 है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे सर 20 जमा यहाँ पर 2c और प्लस हमारे सामने 30 बराबर हैं 48 के। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 20 जमा 4c भाई, यहाँ पर 20 जमा 4c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 50 को ले आके घटाओगे तो यहाँ पर वैल्यू तुम्हारे -2 की आ जाएगी। तो c की जो वैल्यू होगी दोस्त ने यहाँ पर, वो c की वैल्यू -1/t होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया सी पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा, तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर में ये वर्क है और यहाँ पर क्या है, तो एफिशिएंसी है। अब ये 48 का डबल ले जाओगे कितना हो जाएगा, 96, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। अब देखो, आप मेरे से अगर पूछोगे कि गुरुजी यहाँ पर ये सवाल आप होते तो कैसे बनाते, भाई मैं बहुत तरीके से, बड़ी इज्जत से मैं इस सवाल को बना देता, और मैं इतना वक्त लेता भी नहीं। मैं नहीं लेता तो नहीं लेता मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को समझाना था तो मैंने इतना वक्त लिया। मुझे अगर खुद ये सवाल बनाना होता ना, तो मैं यहाँ पर क्या दिमाग लगाता, मैं यहाँ पर ये दिमाग लगाता और बहुत तरीके से मैं ये बात आपको कहता कि दोस्त मेरे देखो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर ये कहानी देखो बस, और इस कहानी को तुम पकड़ लिए तो यहाँ पर तो बात ही खत्म। आप अगर देखोगे तो 4 घंटा ए और बी ने यहाँ काम किया है, 6 घंटा यहाँ काम किया है, मिल करके कितना घंटा काम किया, 10 घंटा। मिल करके कितना घंटा काम किया, 10 घंटा। एक में मेरे भाई 5 यूनिट, तो 10 में कितना यूनिट, 50 यूनिट। 50 यूनिट मेरे भाई, यानी यहाँ पर सी ने जो खाली किया वो किया है 2 यूनिट खाली किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर हम टोटल वर्क में से अगर हम ए और बी के वर्क को घटा दें, ये टोटल वर्क था और ए और बी का जो वर्क है वो 50 है, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने सी का वर्क। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है 4 मिनट में सी नाम के भाई ने यहाँ पर 4 मिनट के अंदर में दोस्त, 4 मिनट के अंदर में कितना खाली किया है, 2 खाली किया है। और टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 48 है। अगर टंकी कैपेसिटी 48 अपने आप का 24 गुना, तो 2 लीटर को खाली करने में इतना, तो 48 लीटर को खाली करने में कितना, तो मेरे भाई इसका 24 गुना ये, तो इसका 24 गुना कितना हो जाएगा, 96 मिनट हो जाएगा। और 96 मिनट हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा। सही तरीके से सही जगह पर वार करोगे ना तो क्वेश्चन भी चित हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर कि टोटल वर्क में से ए और बी के वर्क को निकाल दो, सी का वर्क आएगा। भाई इतना खाली करने के लिए 4 मिनट लगता है, तो पूरी टंकी को खाली करने के लिए 96 मिनट लगेगा, बात खत्म। ठीक है, तो क्या मुश्किल है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। आइए चलिए अंतिम सवाल इस टाइप का देखिए, उसके बाद में आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको होमवर्क देंगे। आइए चलिए पढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 3 पाइप ए बी सी टंकी को 6, 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, सी के बंद होने से पहले वे 2 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद टंक पूरी तरीके से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए 3 पाइप एबीसी हैं, 6 8 12। पहली बात तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप ये 6 लिखो, ये 8 लिखो, ये 12 लिखो। सब का एलसीएम आप सभी लोग 24 तो ले ही सकते हो। जैसे इसका 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा। आइए चलिए अब हम उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर दे ऑपरेटेड फॉर 2 आवर बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड। ठीक है, जब तीनों पाइप गुरुजी साथ में खोले जाते हैं तो सी बंद होने से पहले वे 2 घंटे तक साथ में काम करते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो है 2 घंटे तक वे सारे के सारे साथ काम करते हैं और सी उसके बाद में बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। यानी यहाँ पर जो है अगर हम देखें सही तरीका तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 2 घंटे तक सारे के सारे काम करते हैं, ए बी सी काम करता है और उसके बाद में यहाँ पर सी जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ए और बी कार्य करेंगे, तो ए और बी कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, यहाँ पर ये कहा गया। मतलब यहाँ टी का मान आपको पता करना है। भाई बच्चा बच्चा भी इस सवाल का उत्तर दे देगा। ठीक है, 2-3 बाउंसर में एक लॉलीपॉप तुमको दे दिया हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी सी जो है सारे के सारे भरने वाले, 4 3 7 2 9, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 7 इंटू टी हमारे सामने 70 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितने के, इतने के। अगर आप देखोगे तो 70 का मान हमारे सामने कितना है, तो 70 का मान मेरे भाई यहाँ पर जाके 6 है, तो टी का मान कितना हो जाएगा 6/7। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये है। तो ये हमारा ये वाला टाइप हो जाता है दोस्तों यहाँ पर खत्म बहुत तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद में आप देखोगे तो होमवर्क में आपके सामने ये सवाल है, एक ही सवाल है। इस टाइप में तो खैर इसमें क्या ही करोगे, रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप इसको बना लेना सेकेंड एडिशन से। अब इसके बाद में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 4, पाइप बेस्ड ऑन पाइप ओपन फॉर ऑल्टरनेट ऑर्डर। याद करो ऑल्टरनेट का कंसेप्ट मैंने कहाँ पढ़ाया था, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट मैंने कहाँ पढ़ाया था ये बताओ पहले। तो बोलोगे गुरुजी टाइम और वर्क में, तो बस जैसा मैंने वहाँ पढ़ाया था वही कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ भी हाजिर है। ऑल्टरनेट जैसा मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ाया था वही कंसेप्ट तुम्हारा ऑल्टरनेट यहाँ भी हाजिर है। और इसके अंदर में कुल मिलाकर के हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हैं। और कहाँ तक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक है। तो किया जाए भाई, यहाँ पे शुरू किया जाए इसको। ठीक है, चलिए ये है ना, रोज छुट्टी कर दो, अब छुट्टी कर दो, अब ये सब मत किया करो, अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, आ जाओ चलो ऑल्टरनेट वाले सवालों को पढ़ते हैं और ऑल्टरनेट वाले सवालों को देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। आपने ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में, बस आप उसी को यहाँ पढ़ लीजिए। 72 क्वेश्चन हमें 3 क्लास में ख़त्म करना है, फिर उसके बाद हम वर्क एंड वेज भी शुरू करेंगे। आइए चलिए पढ़ते हैं। एक्स किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, वाई उसको 21 घंटे में भरता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक्स है, हमारे सामने वाई है। एक्स कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर एंड वाई कैन फिल इट इन 21 आवर यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया इफ़ दे आर ओपन फॉर ऑल्टरनेट आवर वेयर एक्स इज ओपन फर्स्ट, कितने देर में टंकी भरेगी। बहुत आसान है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पढ़िए। तो एक्स किसी को 9 घंटे में भर सकता है, वाई से 21 घंटे में भर सकता है। बारी बारी से यदि हम उन्हें खोलते हैं, जहाँ एक्स से शुरुआत करते हैं तो क्या लगेगा। 9 और 21 का जो एलसीएम होता है हमारे सामने 63 होता है। 9 का 7 गुना, 21 का 3 गुना। आप कमेंट करते रहो भैया हम तो पढ़ाएंगे, देखो हम 10-15 मिनट अभी पढ़ाएंगे, अभी शांति से पढ़ लो पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि जैसे 1 घंटा इसने काम किया, 1 घंटा इसने काम किया। ऑल्टरनेट में क्या होता है, पहले एक्स आता है, फिर कौन आता है, फिर वाई आता है। एक्स काम करता है 7 यूनिट, ये काम करता है 3, फिर 7 फिर 3। तो मेरे भाई यहाँ 2 घंटे में 10 यूनिट काम होता है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 घंटे में हमने जो काम किया वो कितना किया, 10 किया। अब 10 से मल्टीप्लाई करके 63 पे जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 60, और यहाँ पर क्या हो जाता है इतना। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 12 घंटा में कितना काम हो गया, 60 हो गया। 12 घंटा में कितना काम हो गया गुरुजी, 60 हो गया। अगर 12 घंटा में 60 काम हो गया तो मैंने भी अगले दिन बताया था कि भाई अब 1 घंटा और काम कराओगे, 7 यूनिट हो जाएगा, काम हो जाएगा फालतू। तो ऑल्टरनेट का सवाल बनाने का तरीका क्या है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जितना दिन हो गया वो यहाँ पे अब लकीर खींच देंगे, सर ये टोटल वर्क था और इसमें से इतना हो गया है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और जो बंदा काम करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे होगी, 12 सही 3/7 होगा। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया था, बताइए। सब कुछ हमने आपको सिखाया था। ठीक है, आइए चलिए बच्चों यहाँ पर हम पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए। पाइप ए जो है यहाँ पर, पाइप ए कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन 10 आवर एंड बी कैन फिल इट इन 15 आवर इफ दे आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर स्टार्टिंग विथ ए फर्स्ट, हाउ मेनी आवर द स्विमिंग पूल वी फिल।
ठीक है। ए स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में। अगर हम ए की बात करें, अगर हम बी की बात करें, तो ए जो है हमारे सामने 10 घंटे में भर सकता है और बी से 15 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो हो जाता है वो कुल मिलाकर के कितना होगा, ये क्षमता। कहा गया उनको ए के साथ ऑल्टरनेट तरीके से काम कराना है। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट क्या होता है, 1 घंटा ये काम करेगा, 1 घंटा ये काम करेगा, 2 घंटे में कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पर आप ये बात बोलोगे, गुरुजी 2 घंटे में कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट है। 5 को बनाना है 30 यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, तो इतना। तो यहाँ पर 12 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 30। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो आंसर है, जो बी है वो आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सभी लोगों को मजा आएगा। एक टंकी में 2 पाइप एक्स और वाई लगे हैं, जहां एक्स इसे 15 मिनट भर सकता है, वाई 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक्स और वाई को एकांतर रूप से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो कितने देर में भर जाएगा। आप यहाँ पर देखो, ऑल्टरनेट हमने आपको पढ़ाया था, रिवीजन आपका करवा देते हैं। एक्स और वाई की बात है, एक 15 मिनट, एक 20 मिनट। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा, आप या मैं। 15 का मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना, 4 गुना। 20 का कितना गुना, 2 गुना। अब क्वेश्चन में कहा गया 1 घंटा इसे, 1 घंटा इसे, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 मिनट, 1 मिनट इसे, 1 मिनट इसे, 2 मिनट। और 2 मिनट में काम कितना होगा, 2 मिनट में 7 यूनिट काम होगा। 2 मिनट में मेरे भाई कितना काम होगा, 7। 7 से गुना करके इसके करीब में जाना है, तो 7 अठे 56। तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करके जाना है तो 16। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 16 मिनट, और हमारे सामने 56 काम होगा। अगले मिनट यहाँ पर ये काम होगा, अब अगले मिनट यहाँ पर ये काम होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 17 मिनट है, और 17 मिनट में हमारे सामने 60 काम है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ, 17 नहीं है सर, ठीक है, सही तो है। सर एक्स और वाई जो है यहाँ पर 15 और 20, एक्स एंड वाई आर कोपेन, ठीक है वहाँ ठीक है। एक्स इस 1 मिनट रुक जाओ। एक टंकी में 2 पाइप एक्स और वाई लगे हैं, एक्स इसे 15 में भर सकता है, वाई से 20 मिनट में खाली कर सकता है। आई एम सीरियसली सॉरी, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में खाली करने की बात की गई थी, हम लोगों ने उसको भरना मान लिया था। ठीक है, तो वाई इसे खाली कर सकता है, तो खाली कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक्स इसे भर सकता है, वाई इसे खाली कर सकता है। अब देखोगे 1 घंटा इसे खोला, 1 घंटा इसे खोला, 1 घंटा 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 मिनट 1 मिनट कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। अब 2 मिनट में जो काम है, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद करो, एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में, और वो कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ ड्रंकर्ड या कंसेप्ट ऑफ मंकी। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपने यहाँ पर 1 मिनट एक्स से कराया, 1 मिनट वाई से कराया, 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, 4 में से 3 गया इतना। दुनिया सोचती है 1 को 60 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 60, और ये हो जाएगा 120 मिनट। और फिर खोजती है तो ऑप्शन में मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि 120 गलत है। और ये बात मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाते वक्त ही कहा था, और उस समय मैंने आपकी कॉपी में एक नोट भी लिखवाया था कि जब 2 लोग ऑल्टरनेट तरीके से कार्य को करते हैं, जिसमें यहाँ पर एक बंदा पॉजिटिव काम करता है और एक बंदा नेगेटिव काम करता है, तो उस केस में हमें कभी भी टोटल वर्क के करीब में नहीं पहुंचना होता। उस केस में हमेशा हमारा टोटल वर्क में से पॉजिटिव वर्क को घटा दो, हमें उसके करीब में पहुंचना होता है। 60 में से आप 4 को घटा दो, यानी 56 है, तो हमें इसके करीब में पहुंचना है। हमें 56 है तो हमें इसके करीब में पहुंचना है। और बहुत क्लियर और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उस टाइम पर मैंने दिया था। तो हम यहाँ पर 1 को गुना करेंगे 56 के साथ में, तो यहाँ भी दोस्त मेरा गुना होगा 56 के साथ में, और हम यहाँ कह पाएंगे गुरुजी 112 मिनट है, और 112 मिनट में 56 यूनिट कार्य है। अब हम देखते हैं, तो बुलाते हैं अगला मिनट। 1 मिनट को हम यहाँ बुलाएंगे, और कौन काम करेगा, 4 काम करेगा, और इस तरीके से 113 मिनट में यहाँ पर जो है होगा हमारे सामने 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो उत्तर कितना होगा, तो 113 मिनट होगा। उत्तर कितना होगा, तो 113 मिनट। तो हमने ऑल्टरनेट पढ़ाते वक्त में साफ तौर पर यह बात आपसे कही थी, साफ तौर पर यह बात जो है हमने आपको समझाया था। ठीक है, कि जब भी 2 लोग में हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव वाले वर्ग को घटा दो, जितने लोग पॉजिटिव कर रहे हैं घटा दो, उसके करीब में पहुंचना है। आइए, एक बहुत प्यारा सवाल, भारी भरकम सवाल आपकी परीक्षा के मेंस में पूछा गया था। आप लोग देखिए इसको। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से इतने घंटे में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है, और इनलेट से शुरू होते हुए दोनों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। जब तक टैंक पूरी तरीके से ना भर जाए, कितना समय लगेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, 2 चौके 8, एक 9/2। तो अगर हम इनलेट की मेरे भाई यहाँ पर समय की बात करें, तो ये हमारे सामने है 9/2 के करीब में,
अब हम बात करते हैं आउटलेट को लेकर के। आउटलेट हो जाएगा 5 7 35 36/5, तो आउटलेट हमारे सामने हो जाएगा 36/5 हो जाएगा। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई एलसीएम हमारे सामने 36 होगा, और एलसीएम हमारे सामने 36 होगा 9 का 4 गुना, तो 9 का 4 गुना तो 4 इंटू 2 हमारे सामने 8 है। 36 का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा किल मिला करके 1 गुना, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। इनलेट का काम है भरने का, आउटलेट का काम है खाली करने का। इनलेट का काम है भरने का, आउटलेट का काम है मेरे भाई यहाँ पर खाली करने का। ऑल्टरनेट तरीके से यहाँ खोला जाता है 1 घंटा और 1 घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2 घंटा, और 2 घंटे में 8 में से 5 गया तो हमारे सामने 3 यूनिट। 2 घंटे में 8 में से 5 गया तो हमारे सामने 3 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं हमें इसको दोस्त बनाना है और कितना बनाना है। तो कभी भी फिर वही बात कहूंगा, इसके करीब में नहीं जाना तुम्हें। जो इसके करीब में जाते हैं वो मूर्ख होते हैं। तुम्हें जो जाना है इसमें से मेरे भाई इसको घटा दो, इसके करीब में जाना है। 36 में से 8 घटाओ तो 28 के करीब में जाना है। 36 में से 8 घटाओ 28, 28 या उससे ज़्यादा। तो इसका मेरे भाई 9 गुना 27 होता है और इसका 10 गुना 30 होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे जा सकते हो और आप ऐसे जा करके कह सकते हो कि गुरुजी देखो यहाँ पे 20 घंटे हो चुके हैं। क्या कहते हैं, 20 घंटे हो चुके हैं, और 20 घंटे में 30 यूनिट जो कार्य है वो हमारा हुआ है। ठीक है, अगर हम 1 घंटा और कराते हैं तो 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो यानी यहीं पर कार्य को रुकने की बात है। जितने देर हो गए हैं वो यहाँ पे 2 लकीरें खींचेंगे, 36 में से 30 घटा देंगे, 6 हमारे ऊपर, और जो कार्य करने आएगा उसकी वैल्यू नीचे। साफ तौर पर भैया 20 सही 3/4, 20 सही 3/4 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, यहाँ पर बताइए, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली बताइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, इनको नहीं समझोगे तो बात तुम्हारी नहीं बनेगी। आ जाओ 45 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया। पी और क्यू एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, आर इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है, सभी को 1 1 घंटे के लिए खोला जाए, क्या रहेगा। क्या ऑल्टरनेट आपको नहीं आता है। आपके सामने पी है, आपके सामने क्यू है, आपके सामने आर है। ये 12 घंटे, यहाँ पर ये 15 घंटे, और यहाँ पर ये कितना घंटे भैया, 20 घंटे में खाली करेगा। सभी लोग जानते हैं क्षमता कितने की लेनी है, 60 की। 12 का 5, 15 का 4, 20 का मेरे भाई 3। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना, 3 घंटा। और 3 घंटा में 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। दिल तो बार बार तुम्हारा करेगा, 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 10 30, और यहाँ 30 को खोजोगे मिलेगा नहीं। तो दिल की मत सुनो, दिल की करीब की कभी मत जाओ। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो 60 में से हमारे सामने ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव वाले को घटाइए। 60 में से 9 को घटाइए, तो गुरुजी 60 में से 9 को घटाएंगे 51 आएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि 6 को गुना करने पे 51 आ जाए, या उससे ज़्यादा आ जाए लेकिन उससे कम नहीं आए। तो अगर हम देखेंगे तो 6 का 8 गुना 48 होता है, वो कम हो जाएगा, तो हम 6 को 9 से गुना करेंगे, तो 6 नवा कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पर भी हमारे सामने 9 से होगा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ 27 घंटे। अब अगले घंटे हम देखते हैं। अगला घंटा हम 5 अगर बुलाते हैं, जैसे 1 आवर पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 5 काम कराते हैं तो 59 होगा। अभी भी वर्क हमारा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर से अगर हम 1 घंटा और कार्य करा दें और इसको बुला के 4 को, तो 59 में 4 जोड़ोगे 63 हो जाएगा, जो कि तुरंत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला काम तुम करा ही नहीं सकते, यानी यू हैव टू स्टॉप द वर्क हियर। और अगर यहाँ पर वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा तो 28 घंटे में कुल मिलाकर के 59 यूनिट है। तो इस तरीके से जब आप उत्तर लेंगे तो क्या कहेंगे, तो उत्तर लेंगे तो बोलेंगे सर ये 28 सही, ठीक है। 60 में से 59 कार्य हो गया, बचा कितना है, 1 कार्य। और यहाँ करने कौन आ रहा है, क्यू और आर, तो 28 सही 1/4। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। भाई मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो बस अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको चीज़ों को लेकर के समझना है, ऑल्टरनेट में बनाना है। आप एक और क्वेश्चन पढ़िए ऑल्टरनेट का। 3 पाइप एबीसी किसी टंकी के साथ में जोड़े जाते हैं। ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं और सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। बारी बारी से खोला जाए तो क्या होगा। अब ये सवाल क्वेश्चन नंबर 46, ये खुद आपको ट्राई करना है, ये मेरे कराने लायक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको ट्राई करेंगे, आप इसको बनाएंगे। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आइए पढ़िए 47 नंबर, पढ़िए क्या है। पी क्यू आर एक पानी के जलाशय से जुड़े हुए हैं। पी और क्यू इसे 30 और 40 मिनट में भरते हैं, आर इसे इतने मिनट में खाली करता है। तीनों को बारी बारी से खोला जाता है, शुरुआत पी से, फिर क्यू से, फिर आर से, तो क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं जैसा मैंने आपको दिया था उसी के ऊपर में है। तो 46 के बाद में यहाँ पर 47 भी आपके ट्राई करने के लिए रहेगा। जिन क्वेश्चंस को मैंने ट्राई करने के लिए दे दिया, इसका मतलब उन्हें किसको बनाना है, आप ही को बनाना है।
और जब आप बनाओगे ना तो भाई फायदा क्या होता है पता है, जब बनाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। अरे यार देखो यार, ये वाला क्वेश्चन ऑल्टरनेट का पहले हमसे बनता नहीं था, और अब सर ने बताया यहाँ पर कंसेप्ट बता दिया, बन गया। और ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, सारे के सारे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। और मजा आएगा जब आप इनको बनाओगे तो। ठीक है, आपकी शीट के अंदर में 60 to 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू है, और बाकी जो क्वेश्चन है वहाँ पर वो सेल्फ मेड है, जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको, आप पढ़िए। A tank has 3 pipe PQR. P alone can fill in 5 hour, Q alone in 6 hour. If the tank is full, R alone can empty it in इतना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट बोला नहीं गया लेकिन समय के माध्यम से दिया गया है। द पाइप आर ओपन एट 6 AM, 7 AM एंड 8 AM रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर आफ्टर ईच इज ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 hour इन द सेम ऑर्डर। एट व्हाट टाइम विल द टैंक। बात वही है, कान को तुम इधर से पकड़िए या पीछे से ला करके यहाँ से पकड़िए, बात आपका वही है। ऑल्टरनेट आप अलग अलग तरीके से खोलिए, ऐसे खोलिए, बात वही है। टंकी में हमारे सामने 3 पाइप है जी, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, पी से 5 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर भर सकता है, और उसके बाद क्यू से मेरे भाई कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। और आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। आर इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। तो अगर हम सब का एलसीएम देखेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 का 6 गुना, 6 का 5 गुना, और यहाँ 10 का 3 गुना। ठीक है, अब कहा गया यदि टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटे में। ठीक है, इन पाइपों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला जाता है। ठीक है, और इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। मतलब कोई काम करेगा तो सिर्फ 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो 6 बजे किसे खोला जाएगा, पी को। 6 से 7 1 घंटा वो काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 घंटा यहाँ पर कौन काम करेगा, तो पी काम करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा काम करेगा, और कितना करेगा, इतना। फिर उसके बाद में 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक कौन काम करेगा, क्यू। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ अगले 3 घंटे तक बारी बारी से ये काम करेंगे। पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा ये। तो 3 घंटे में कितना काम होगा, तो बोलोगे गुरुजी 6 5 11 में से 3 गया तो 8 होगा। कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आपको कभी इसके करीब में पहुंचना है, नेवर। आपको इसमें से दोनों घटा दीजिए, इसके करीब में पहुंचना है। 30 में से आप 11 घटा दीजिए, 19 के करीब पहुंचना है। या तो 19 पहुंचाइए या उससे ज़्यादा पहुंचाइए, या तो 19 पहुंचाइए या उससे ज़्यादा पहुंचाइए। सीधी सी बात है भाई, 19 पहुंचाइए ज़्यादा, तो 8 का 2 गुना 16, तो 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा। तो आप 24 पे लेके जाओ, और यहाँ भी कितना करोगे, तो 3 से गुना करोगे। सो बेसिकली इट विल टेक 9 आवर टू फिल 24 यूनिट्स। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है अगला घंटा आप बुलाइए इसको, 1 घंटा बुला करके 6 यूनिट काम कराइए। 10 घंटे में आप अपना 30 यूनिट का जो कार्य है वो करा चुके हैं। अब 10 घंटे में आपका कार्य पूरा होगा। सुबह के आपने 6 बजे काम को शुरू किया है, तो भाई मेरे, अगर आपने 6 बजे कार्य को शुरू किया है और उसमें आपके 10 घंटे लग गए, तो वो लग कितना गया, तो बोलोगे सर 16 बज गए। 16 बजने का मतलब जब भी 12 घंटे से ज़्यादा होता है 12 घटा देते हैं, इसका मतलब सर दोपहर के 4 बजे हैं। दोपहर के 4 बजे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को, ये बताओ। है इवेंट, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो सबसे पहले एक और बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, और वो यहाँ पर ये है कि आज शाम को सभी लोग 4 बजे यूट्यूब पर मौजूद रहेंगे। बहुत प्यारा जीके जीएस का एक आपको 60 दिनों का हम रोड मैप बताएंगे। ठीक है, जीके जीएस को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं। कल भी एक ऑफलाइन की स्टूडेंट थी, उसका कॉल आया था कि सर इस तरीके से करके पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी स्कोर हमारा नहीं ग्रो हो रहा है, तब भी हमारी चीज़ें नहीं ग्रोथ हो रही हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के आज शाम को 4 बजे मैं और हिमांशु सर आप लोगों को बहुत तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे, और बहुत बढ़िया से आपको बातें समझाएंगे। तो आज शाम के 4 बजे सारे लोगों को लाइव रहना है। कहाँ रहना है आपको पता ही है। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में। अब पक्का या क्वेश्चंस को निपटा लें। 49 50 और ये हमारे सामने 2 सवाल हैं। ठीक है, कर ही लेते हैं भाई, 49 50 कर लेते हैं। 2 सवाल है, कर लो। उसके बाद में कल के सेशन में क्या होगा ना, यहाँ से हम लोग सीधा शुरू करेंगे बढ़िया लेवल के साथ में, कैपेसिटी ऑफ टैंक के ऊपर में शुरू करेंगे। इसको एंड कर लेते हैं 49 और 50, तब उसके बाद में कल से उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको ख़त्म कर लीजिए, आ जाइए। तो शाम को 4 बजे भी आज लाइव रहना है। पढ़िए, पाइप एक्स एंड वाई अलोन कैन फिल अ टैंक इन 30 एंड 45। अगर एक्स और वाई को ऑल्टरनेट खोला जाता है विथ जेड फॉर 1 आवर, टैंक इज 70% filled in 15 hour. What is the time taken by the jet to completely fill the tank if capacity of jet is increased by 50%? भाई जब तुम इस सवाल को पढ़ोगे ना, कल करवा देना, नहीं रहने दो।
चलो ठीक है, कल करवा देंगे। चलो ये 2 सवाल कल करवा देंगे, और कल करवाने के बाद में तब जो है दोस्त यहाँ पर हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा पहले आज का क्लास, ये बताओ पहले, कैसा लगा आज का क्लास, मज़ा आया? कल करवा देंगे, ठीक है, ज़्यादा तुम लोगों को लोड नहीं देंगे, बट थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा के आओ भाई। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अगर ऐसे करोगे तो फिर तो बहुत बेकार बात है, बहुत गंदी बात है ये, ठीक है। नाम फाउंडेशन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाली बेसिक बेसिक पढ़ाएंगे भाई। जीरो टू हीरो पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, जीरो खत्म, जीरो से शुरू करके हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन का मतलब हुआ कि जड़ से शुरू को करना, लेकिन खत्म कहाँ करना वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं आसान पढ़ाते हैं, तो आओ देखो कितना आसान पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो अब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिए कि पता चल जाए वहां पर कि आसान क्या पढ़ाते हैं। हाँ, बस हमें बहुत चिल्लाना, गला फाड़ना और फालतू के डायलॉग्स मारना कि हाँ एग्जामिनर के अंतड़िया और खून और पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, वो हमको नहीं आता है, ठीक है। मुझे यहाँ ये लगता है कि मैं आपको सशक्त बना दूं, और इतना बना दूं, इतना बना दूं, इतना बना दूं कि भाई यहाँ पर आप कोई भी पेपर फोड़ के चले आओ, ठीक है। कोई चीज़ इतनी भी यहाँ पर, अब देखो ये क्वेश्चन है भाई, जब तुम्हें कराएंगे यहाँ पर तो देखो ना इन क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। अब मैं इसको पहले तो खूब माहौल बनाऊं, 10 मिनट तक इन परीक्षा में पूछा गया इतने परसेंट बच्चे नहीं बता पाए, मैं ऐसा डेटा दे दूंगा एग्जामिनर नहीं बना पाएगा, अरे एआई 2 मिनट में बना देगा यार, इसको एग्जामिनर की तो छोड़ो, दूर की बात है। 2 मिनट में हमारे सोहेल भाई गूगल पे डालेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। हाँ, बट सॉल्यूशन क्या है, देखो, एक होता है कि इसको समझना, और दूसरा जैसे एआई क्या करेगा, 1 से 1.5 पन्ने में बनाएगा, अपन इसको 2 से 3 लाइनों में बना देंगे। तो इस क्लास से क्या उद्देश्य क्या है, आपको मजबूत बनाना, आपकी जड़ों को मजबूत बनाना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जड़ें मजबूत हो, इमारत मजबूत हो, ऊपर का मकान तक मजबूत हो। फिर से जीरो टू हीरो में खाली जीरो पर फोकस नहीं करना है, हीरो तक जाओगे ये फोकस करना है, ठीक है। कि हमारे कराने के बाद में आप कहीं पर भी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आपका सारा सवाल बनेगा, ठीक। चलिए, और बाकी अपनी पीवाईक्यू वाली बुक ले लीजिएगा, उससे आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और फिर से बदमाशी नहीं चलेगी, समय पर आइए, सभी लोग लाइव आइए, मुझे पता है, ठीक है। कल 5,000 बच्चे थे, आज सीधे यहाँ पर जो है 3,000 बच्चे हो गए थे, मुझे बहुत दुख हुआ था, हालांकि बाद में आए, समय समय पर आए, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये चीज़ आप लोग ना करें कृपया करके मेरे भाई। यहाँ समय पर आएंगे तो सारे के सारे बच्चों की संख्या वहीं इंटैक्ट रहेगी। पढ़ना आपको सारा टाइप है, पढ़ना आपको सब कुछ है, चंद टाइप पढ़ेंगे और फिर बाद में कहेंगे जी हमको मास्टर साहब ये नहीं पढ़ाए, तो ऐसा नहीं है, हमने तो सब पढ़ाया जी, आपने नहीं पढ़ा। हमें भी फ्री बुक चाहिए गुरुजी, दे दीजिए। अच्छा, फ्री बुक चाहिए, फ्री बुक चाहिए। चलो, कभी आपके सेंटर पर एग्जाम है, देखो जब भी रहता है ना, मैं तो क्लास से पढ़ाता हूँ, फिर यूट्यूब से भी पढ़ाता हूँ, और जब पेपर तुम लोग का होता है तो वहाँ गाड़ी भर भर के किताब लेके जाते हैं। तो इस बार गए थे यूपी पुलिस वाले में, गाजियाबाद में गए थे, और अगली रहा तो पक्का मेरे भाई जहाँ पर भी रहा, सेंटर बता दूंगा किस सेंटर पे आ रहा हूँ, तो वहाँ आऊँगा तो जो है तुम लोगों के लिए बुक्स लेके आऊँगा, पहले बता दूंगा। इस बार पहले बता दूंगा, बच्चों ने कहा था हमको काहे नहीं मिलता है, सेंटर काहे नहीं बताएं, तो बता देंगे सेंटर पहले ही, ठीक है। चलिए, ठीक, क्लियर है, ओके है, परफेक्ट है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो यार, बस और क्या कहेंगे, ठीक है। बाल बच्चों को खुश रखो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।